हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन टू सूर्यवंशी गुरुकुल क्लासेस। माय नेम इज आदित्य मलिक। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो है सी सेट का आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके 40 क्वेश्चंस किया था। सेकंड पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और थोड़ा स्पीडली करेंगे ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि एग्जाम में कैसे करना है। मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम हर क्वेश्चन के साथ ये देखते हैं कि वो ईजी कैटेगरी का है, मॉडरेट कैटेगरी का है या डिफिकल्ट कैटेगरी का है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत जरूरी है आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपका टाइम खराब होगा। आपको क्या करना है, उसको स्किप करना है स्टार्टिंग में। बार बार ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एग्जाम का मेन क्राइटेरिया इज आर्ट ऑफ स्किपिंग। आपको किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अटेम्प्ट करना इज वन थिंग, बट किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी गलत क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा देंगे तो आपका टाइम खराब होगा, और जैसे टाइम खराब होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, आपका पैनिक मोड क्रिएट हो जाएगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 41 क्वेश्चन है। 40 हमने पहले पार्ट में किया। अगर आपने वो वीडियो देखा है और आपका कोई सजेशन उसमें है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। 3 लोग हैं जिसका नाम है राधा, प्रतिमा और रीना। इन्होंने किसी वृत्ताकार पथ पे दौड़ना स्टार्ट किया और उनका जो टाइम है वो दिखा है पहले वाले का 50, 75 और 100। अब अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा मुझे क्या चाहिए, 50 100 का 50 हो जाएगा, यहाँ से 300 हो जाएगा, 6 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जब भी किसी चीज में ऐसा बोला गया कि भैया इनका टाइम ऐसा है, 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को ऐसे सर्कल में जाना, इनका टाइम दे रखा है अलग अलग, आपसे बोला कितने टाइम के बाद वो पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो सिंपल सिंपल इतना कहानी है कि इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। कैसे आता है, 50 और 100 का एलसीएम तो 100 ही हो जाएगा, मतलब 100 ऐसा नंबर है जो दोनों को काटता है। 100 और 75 का एलसीएम बोलो तो मैं बोल सकता हूँ 300 होता है। तो 300, क्योंकि सेकंड्स में था तो 300 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इस सेकंड को बस आपने क्या चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करना है। तो 300 को 60 से कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 है ना, हाँ सॉरी, डिवाइड किया हमने, 5 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 आएगा तो 5 मिनट्स इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, 300 दिखा, 300 के बेसिस पे तुरंत डिवाइड किया, सीधा सीधा 5 मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम आपके पास बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में एचसीएफ बोला गया है 3 नंबर का 57 है और इसका अनुपात दे रखा है 4:5:7। अगर मैं इस क्वेश्चन की कैटेगरी बताऊं कि किस में आएगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो ये मोस्ट इजी है। मतलब इसको आपको कुछ भी नहीं करना, आप तुरंत देख के आंसर कर सकते हैं। कितना दिखा, 7 × 4 28, यही एक आंसर है, इसको लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको। 3 नंबर्स है जिनका एचसीएफ दे रखा है 57 और उनका रेशियो दे रखा है 4:5:6 के अनुपात से। बोला कि नंबर्स कैसे होंगे, ये बात पता होती है, जो भी नंबर्स होता है उसका एचसीएफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। आपने बस एक यूनिट डिजिट चेक करनी थी, 57 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करेंगे तो 228 आता है। पहला ऑप्शन यही है, इसको लगा के आगे बढ़ना। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 2 टंकियां है जिसके बारे में बोला गया, एक 8 मिनट का टाइम लेती है भरने में और दूसरे को 10 मिनट का टाइम लगता है। दोनों पाइप को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण इसके पाइप की मात्रा 5/8। अब इस क्वेश्चन की अगर हम कैटेगरी बात करें, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, तो ये क्वेश्चन आपके पास मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा। डिफिकल्ट कब आएगा, जब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, और मॉडरेट कब है, जब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है बट इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ी चीजें हैं, उसके हिसाब से आपको थोड़ा समय लगेगा इसे समझने के लिए। बोल क्या रहा है, 2 पाइप है जिनको टाइम कितना लग रहा है, पहले वाले को 8 मिनट लग रहा है, दूसरे वाले को 10 मिनट लग रहा है। सबसे पहले तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 40 हो जाएगा। ये टाइम गिवन था आपको, वर्क हमने क्या करा, इसका लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया कि भैया वर्क कर रहे होंगे 40। और सबसे पहला काम आपको पता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो पहले वाले की एफिशिएंसी 5 है, दूसरे वाले की एफिशिएंसी 4 है। यही काम आपको सबसे पहले जरूरत थी इसमें। अब इसने बोला कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पहला पाइप है उसने भरना तो चाहिए था 5, हर घंटे के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से 5 यूनिट भरना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 5/8 भर पा रहा है। दूसरे वाला भरना तो चाहिए था 4, लेकिन इस 4 का 3/5 हिस्सा ही वो कर पा रहा है। मतलब कुछ क्या है, रुकावट है जिससे वो पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा। और इस रुकावट को खत्म जब किया गया, कहा कि जब ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया गया हमने, तो उसके बाद जो सिस्टम को भरने में टाइम लगा वो 3 मिनट का लगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 3 मिनट का टाइम कब लगा, जब सिस्टम को आपने वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटा दिया। तो पहले वाला टाइम तो हमें नहीं पता कितना लग रहा है, लेकिन ये पता है कि जो बाद में टाइम लगा वो 3 मिनट्स का लगा। तो आप क्या ऐसा बोल सकते हो
इस 3 मिनट्स में तो बिना रुकावट के काम कर रहे होंगे, तो दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। ये 5 + 4 नो एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे, तो नो एफिशिएंसी से 3 मिनट में कितना काम करेंगे? 27 वर्क कंप्लीट कर लेंगे। टोटल वर्क आपके पास पता है कितना था भाई? टोटल वर्क आपने 40 माना हुआ है, तो यहां कितना वर्क हुआ होगा? 40 में से अगर आप 27 को माइनस करेंगे तो ये वर्क यहां हुआ होगा। दो ही तरीके से हुआ, एक तो रुकावट के साथ वर्क हुआ, एक बिना रुकावट के बाद। तो 27 जो वर्क हुआ वो रुकावट के साथ हुआ, तो बचा हुआ 13 जो वर्क रहा होगा वो आपका ऑब्स्ट्रक्शन के साथ रहा होगा। ठीक है बात, इतनी बात समझ आई? अब ये 13 वर्क कराने के लिए क्या चाहिए? ये 5 एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। ये बोला गया है इस 5 का 5/8 हिस्सा इससे काम कर रहा है ना, ये फर्स्ट में, और दूसरे वाले पाइप का 3/5 हिस्सा। तो 4 एफिशिएंसी का 3/5 लेना है। इन दोनों एफिशिएंसी से इस पे काम को कराना है। बस आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। यहां से आएगा 25, डिवाइड में आएगा 8, यहाँ आएगा 12 और डिवाइड में आएगा 5। तो टोटल जो आपको 13 वर्क कराने, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी। वर्क कराना है आपको 13, किससे कराना है? इन दोनों से कराना है, 25/8 से, और प्लस में हो जाएगा 12/5। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तब बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज है जिसको आपको पकड़ना था कि क्या क्या बोलना चाह रहा है। 3 मिनट का वर्क करा लिया जो कि 27 हो गया। बचा हुआ जो वर्क है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हुआ होगा, तो 13 वर्क यहाँ पे हुआ। किससे हुआ? इन दोनों एफिशिएंसी से हुआ, तो दोनों एफिशिएंसी को हमने ऐड कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 13 है और यहाँ जाएगा 40 है ना, दोनों कैल्सियम 40 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में कर देंगे। 25 5 125 और 12 8 96, ठीक है, 225 हो जाता है, 221, तो 13 4 52 520, और यहाँ से कितना आएगा भाई? दिस इज 221। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर इज 43 है ना, ये 43 में बी है। ठीक है, बी इज ये आ जाएगा। बस आपने छोटा सा काटना है इसको, 4 से भी इसको काट सकते हैं ना। इसके अंदर क्या है? 13 है, 4 है और 10 है, तो 13 से कट जाएगा। 13 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ बचना चाहिए 8 11, तो 2 6 17। ठीक है भाई, ये मिनट्स में आंसर आ रहा है, मिनट्स में आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 पाइप है जिसका बोला गया PQR। एक टैंक को भरने में जो टोटल टाइम ले रहे हैं वो टाइम आपको बोला गया है कितना भाई? 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, 3 घंटे के बाद पी को बंद कर दिया गया और क्यू और आर को शेष भरने के लिए 2 घंटे लगे। क्वेश्चन अगर हम बोले तो मॉडरेट तो कम से कम है, इजी तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और थोड़ी सी लैंग्वेज है उसको भी पकड़ना आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है मॉडरेट कैटेगरी का हो गया। आप अगर स्टार्टिंग में नहीं कर रहे तो आपको बाद में इस क्वेश्चन पे आना चाहिए। क्या क्या बोला गया? 3 पाइप, तो तीनों को जो टाइम लगता है, मैंने बोला तीनों का नाम PQR है, तीनों को जो टोटल टाइम लगता है वो 4 घंटे का लगता है। वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? टाइम की मल्टीप्लाई अगर आप एफिशिएंसी में कर देते हैं तो वर्क आ जाता है। ये 4 घंटे 4 आर का टाइम है, एफिशिएंसी को मैंने PQR ही बोल दिया। यही टोटल वर्क किससे करवाना है? ये करवाना है तीनों पाइप से 3 घंटे तक कराना है। तो 3 घंटे तक हमने PQR से काम कराया, P + Q + R। ठीक है भाई, 3 घंटे कराया, इसके बाद P को बंद कर दिया गया और जो बचा हुआ काम है वो Q और R ने किया, लेकिन 2 घंटे उसको फिर से लगे। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है वो 2Q + R से कराएंगे। ठीक है, बात समझिए, 3 घंटे तक तीनों से कराया, उसके बाद P चला गया तो सिर्फ Q और R बचे और उनसे 2 घंटे तक वर्क कराया, 2 घंटे में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब P का बोला गया अकेला कितना टाइम लगेगा? आपको ये बात पता होनी चाहिए इसके लिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। ये जो 4 PQ है, इधर 3 PQR है, इसको इसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा? P + Q + R बचेगा। भाई 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। मैंने साथ साथ एक साथ ही कर दिया इसको। ठीक है, 4 के साथ ऐसे मान लो 4x, इधर 3x है तो 3x को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? 4x - 3x = 1x। 1 को लिखते नहीं है तो सिंपल PQR हो गया। इक्वल्स टू किसके है? ट्वाइस ऑफ QR के। अब ये समझो फिर से, ये तो हमारे पास QR सिर्फ एक है, यहाँ पे 2 QR है, इस पूरे को उठा के एक साथ में माइनस कर सकते हैं। आप अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी। ये 2Q है, इधर जाके माइनस का करेंगे तो Q बचेगा। इधर से R है, उधर 2R है, तो R में से माइनस करेंगे तो R बचेगा। या सिंपल समझते, 2 QR में से 1 QR माइनस कर दे तो सिर्फ QR बचा, तो QR की वैल्यू P के इक्वल आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है जहां से हमें ये समझना है कि क्या हुआ यहाँ, मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या है आपस में? दोनों आपस में इक्वल है। P इक्वल टू किसके है? Q + R के।
तो जैसे ये पता चला दोनों आपस में इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल मान सकते हैं कि भैया ये भी 1 है तो ये भी 1 मान ले, ये 2 है तो ये भी 2 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं हम, लेकिन दोनों इक्वल है। जैसे इक्वल है तो समझ आया कि फिर यहां बात करनी है। टोटल कितना हो गया, पी की वैल्यू हमने 1 मान लिया और क्यू आर की वैल्यू 1 मान लिया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप कह देंगे भैया 4 इंटू 2, मतलब टोटल वर्क 8 होना चाहिए था। अब ये करवाना किससे है, ये करवाना है पी से, और पी की एफिशिएंसी कितनी है 1। जैसे आप बोलेंगे 8 को 1 से डिवाइड कर दिया, 8 कितने आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, वर्क निकाला आपने, उसको डिवाइड किससे कर दिया, एफिशिएंसी से। वर्क कराना है 8, किससे कराना है, पी वाली एफिशिएंसी से, तो टोटल टाइम लगेगा 8/1, 8 घंटे लगेगा। ठीक है भाई, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पाइप है जिसके बारे में बोला गया S1 S2 और उनका टाइम दे रखा है कितना कितना टाइम लगेगा, और S3 एक खाली करने वाला है, उसको 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीसरा पाइप खाली करने वाला है। बोला गया कि यहां से हमारे पास दोनों पाइप को खोला जाता है, 2 घंटे बाद S3 को भी खोला जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, दो पाइप है, एक भरने वाला है, पहले वाले 15 और 20 घंटे में, खाली करने वाला 40 घंटे में खाली करता है। इतनी बात से ये समझ आ जाएगा 15, 20 और 40, ये भरने वाला है, भरने वाला है, खाली करने वाला है, तीनों का लेना है सबसे पहले एलसीएम। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 20 और 15 इन दोनों का एलसीएम 60 होता है ना, 20 और 15 का एलसीएम इज 60 होता है। अगर आप 60 को 40 के साथ लेंगे तो 120 एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो भाई उसको अलग से समझ सकते हैं आप। ये समझे अभी, अब एलसीएम इनका 120 हो गया। 120 छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों को काटेगा, तो 15 से 8 बार आएगा, यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भरने वाला है, भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। अगर तीनों को चला रहे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 में से 3 गया तो 11। जब हम पी को भी चला रहे हैं, क्यू को भी चला रहे हैं और एक खाली करने वाले आर को भी चला रहे हैं, ऐसा कुछ मान लिया हमने। ठीक है बात। अब अगर हमारे पास फॉर सपोज यहां से बोला जाए, क्या बोला गया, पहले दोनों पाइप को चलाया हमने 2 घंटे के लिए, तो दोनों पाइप से 2 घंटे का काम करा लो। कौन कौन से, पहले ये दोनों पाइप है हमारे पास, S1 और S2 नाम था इनका, नाम अगर आप चेंज करना चाहो तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं। S1 है, S2 है और S3 है, इन दोनों को चलाना है। मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 चलेगा, ये 6 चलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस 14 से वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, टाइम और एफिशिएंसी। कितने घंटे चलाना है, 2 घंटे। किसको चलाना है, इन दोनों को चलाना है, तो 8 + 6 हो जाएगा 14। तो मतलब टोटल 28 वर्क हो चुका है। वर्क बचा कितना, 120 था, उसमें से 28 हो चुका है, तो इसको माइनस कर दे, इसमें से 20 जाएगा, फिर 8 जाएगा, तो 92 बचेगा। ये जो 92 वर्क है ये करवाना किससे है, ये करवाना है किससे भाई, S3 ओपन ना। तीनों से कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल द टैंक कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर S3 इज ओपन। जब S3 को क्लोज ओपन किया तो कितना टाइम और लगेगा, तो इस 92 को करवाना है टोटल सबसे, तो 92/11, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप कर सकते थे, इजी था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो इस इज इजी टू मॉडरेट था। अगर आपको थोड़े कॉन्सेप्ट पता है तो इजी है। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को वापस जाके भी देख सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और अगर किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता बिल्कुल भी, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं या फिर अलग से उसको सर्च कर सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट, ये सारे PYQ टाइप से क्वेश्चन आ रखे हैं आपके ना, हर एक चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी हो सके और जैसे एग्जाम नजदीक आया हुआ है तो आपका रिविजन भी हो जाए। ठीक है, जैसे फिर से क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे वही पाइप एंड सिस्टम से है। 3 नल है जिनके बारे में बोला गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये इनका डायमीटर है, और इसके माध्यम से प्रभावित जो जल का अनुपात है उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के, मतलब इनके स्क्वायर के बराबर है। मैंने कहा 3 चीजें हमारे पास, एक है 2, एक है 3 और फिर 4। ये तो इनका क्या है, रेडियस मान लो, इनका डायमीटर दे रखा है। अब जो इनका पानी इनसे जा रहा है वो इनके स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात है तो हम उसको x² लगा भी सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें। अभी क्या बोला गया है, एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। जो सबसे बड़ा नल है, सबसे बड़ा नल कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसी की है। इसको जो टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, वो 81 मिनट्स लग रहे हैं। तो अब बात बताओ मुझे, वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए होता है भाई, टाइम चाहिए होता है और उसकी क्षमता चाहिए होती है, एफिशिएंसी। तो टाइम तो लग रहा है 81 मिनट्स, किस हिसाब से, सबसे बड़े पाइप की एफिशिएंसी से, मतलब 16 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क ये हो जाएगा
निकालेंगे नहीं, हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इतना वर्क है। अब ये करवाना किससे है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, जब सभी नलों को एक साथ खोला जाए। सभी मतलब सबकी एफिशिएंसी से काम कराना पड़ेगा। तो 16 + 4 = 20, 20 प्लस करेंगे 9। तो ये जो टाइम निकालना है वो यही होगा 81/16, और डिवाइड किससे कर देंगे इसको, 29 से। 29 कहां से आया, 16 और 4 20 और 9 29, तीनों से काम कराना है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, दैट इज 29। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर आई गेस डी आ जाएगा, 44/20/29। ठीक है भाई, इस तरीके से आप आंसर कर सकते थे। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। दो पाइप है, फिर से बोला गया 12.5 घंटे लगते हैं और 25 घंटे लगते हैं, दोनों को भरने का टाइम दे रखा है। पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और यह पाया जाता है कि इसके नीचे एक छिद्र के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लगा। अब जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपके पास बात करूं, ये जो वर्ड आया ना, इसकी वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, सिर्फ एक वर्ड की वजह से ये क्वेश्चन इजी नहीं बचा। इसको हम बोलेंगे ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। आपको स्टार्टिंग में इस एक वर्ड की वजह से आप गलती भी कर सकते हैं। पहले टंकी को कितना टाइम लगता है वो भी लिखा है, दूसरे को कितना लगा है वो भी गिवन है, तीसरे का नहीं बोला गया। ये बोला गया कि जब हम एक इसमें कुछ लीकेज वाला है, छिद्र है इसमें, और इसकी वजह से जो टाइम लग रहा था, पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा 40 मिनट और ज्यादा लगने लगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले टाइम लग रहा था 12.5 घंटे ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं 12 24 25/2 है ये, और दूसरे वाले को लग रहा है 25। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 25 ही हो जाएगा। एफिशिएंसी इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, टोटल एफिशिएंसी होगी 3। और टाइम निकालने के लिए बोलेंगे भैया 25 काम कराना है, किससे, दोनों से मिलके करा रहे थे तो 3 लग रहा था, तो टोटल 25/3 लग रहा होगा। अगर इतना टाइम हमें टोटल लग रहा था, एक लीकेज वाला भी पॉइंट है उसमें, उसकी वजह से जितना टाइम लग रहा था, जितना टाइम मतलब जो हमने निकाला, इससे भी ज्यादा, इससे अधिक समय लग रहा है। कितना, 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा तो पूरा है और 40 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे आर में। तो जैसे करेंगे 2/3 हो जाएगा, तो 3 + 2 5/3 आवर्स बोल सकते थे इसको, 5/3 घंटे हो गए। तो जितने भी घंटे लग रहे थे उससे 5/3 घंटे ज्यादा लगने लगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का बेस बराबर है, तो 25 5 30 हो जाएगा, और 30 को करेंगे तो 10 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये पाइप है तीसरे वाला, इसकी वजह से 10 घंटे लग रहे हैं। यहाँ 25/2 लग रहे थे, यहाँ 25 लग रहे थे, इसकी वजह से 10 लगते हैं। इसकी जगह हम एफिशिएंसी निकालने लगे, किसकी, ये तीनों की एफिशिएंसी मिला के है। पहले P बोल दिया मैंने, दूसरे वाले को Q और तीसरे वाले को R बोल दिया। जब हम तीसरे पाइप की वजह से टोटल एफिशिएंसी देख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी, इस 25 को 10 से डिवाइड करके 2.5 आ जाएगी। ये बात समझ आई भाई आपको। इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन की लैंग्वेज भी है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है। आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, आप स्टार्टिंग में ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपको ट्रिकी बना रखी है। 1 घंटा 40 मिनट तीनों का नहीं है, 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा है, किससे, जब वो दोनों काम कर रहे थे। तो दोनों का हमने निकाल लिया टाइम, ये आ गया। इससे 1 घंटा 40 मिनट मतलब 5/2 ज्यादा कर दिया, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे। अब ये भी समझना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये जब तीनों चला रहे, तीनों की वैल्यू है। तो P Q R, R खाली करने वाला, छेद जो बोला है ना उसका खाली करने वाला है वो, तो R को चलाने के बाद हमारे पास टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। और एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, 25 को डिवाइड करेंगे हम, यहाँ मैंने 25 लिखा हुआ है, ये हमारे पास कितना है 2। तो 25 को डिवाइड करेंगे, फिर से गड़बड़, इसको सही लिख देते हैं 25। इसको 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले भरने वाला तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 2 से भर रहा है, दूसरा हमारे पास 1 से भर रहा है, और तीसरा जो खाली करने वाला है जिसको हमने R बोला हुआ है, इसकी एफिशिएंसी अगर हम निकालना जाए तो यहां से हमें इसे माइनस करना पड़ता है। इन तीनों का रिजल्ट कितना है, 2.5। 3 में से अगर 2.5 को माइनस करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5। ठीक है भाई, अच्छा 0.5, 3 में से करें ना उसको तो माइनस, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5, मतलब कि आधी हो जाएगी एफिशिएंसी। अब सीधा सीधा आंसर क्या है हमारे पास, टंकी को छेद कितने समय में खाली कर सकता है। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, सीधा 50 आंसर हो जाएगा। टाइम निकालने के लिए चाहिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कराना है 25, किससे कराना है, खाली करानी है, तो मतलब 0.5, जिसका मतलब आधा होता है। और जैसे डिवाइड करेंगे तो 25 लगेगा। घंटे है तो घंटे, आवर्स है तो आवर्स, मिनट्स है तो मिनट्स लगा देंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं।
पाइप ए बोला गया 350 मीटर क्षमता के पाइप को, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, ठीक है। पाइप क्या है, एक पहला पाइप है जिसको 350 लीटर के किसी टैंक की कैपेसिटी को कितने टाइम में कर रहा है, वो कर रहा है भैया 3.5 मिनट में कर रहा है। दूसरा पाइप एक और है जिसने 780 लीटर के दो टैंक है, उसको 8 से 2/3 मिनट के अंदर फिल कर दिया। बोला व्हाट विल बी द टाइम इट विल टेक टू फिल द कैपेसिटी ऑफ दिस, इतने लीटर का एक टैंक है, उसको भरने में दोनों मिलकर कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल टाइम एंड वर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को बोले तो इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ऐसा कुछ। मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होती है, क्षमता कैसे निकालते हैं, जितना भी कार्य कराना है उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम से, वर्क अपॉन टाइम आ जाता है। अब वर्क कितना कर रहा है भाई, ये पहले वाला कर रहा है 350 लीटर, जो कैपेसिटी है वही वर्क है उसका, कितने टाइम में कर रहा है, 3.5 मिनट में कर रहा है, तो मतलब 7/2 मिनट में कर रहा है। दूसरे वाला कितना कर रहा है, 780 वर्क कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, 8 2 3 24 और 2 26/3 में कर रहा है, तो 26/3। 7 से भी कट जाता है ये, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा, 7 से 5 50 100 आ जाएगा। तो पहले वाले की जो एफिशिएंसी आ गई वो 100 आ गई, और दूसरे वाले की एफिशिएंसी 26 से जाएगा 3 90 आ जाएगी, 90 हो जाएगी। सिंपल सा यही कहानी थी, बस दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई आपको, पहले वाले की 100 है, दूसरे वाले की 90 है। अब क्या कराना है, टोटल टाइम चाहिए। टाइम निकालने के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए होती है, एक आपको चाहिए होता है वर्क और दूसरा चाहिए होता है एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कराना है इतना 1615, किससे कराना है, दोनों से कराना है, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100 + 90 = 190। मैं लिख देता हूं इसको, अब बस इसको आपने सोल्व करना था, यहाँ से 1615 यहाँ से 190 हो जाएगा, 19 की टेबल पे से कैंसिल कर सकते हो, आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या है 48, नहीं बी आंसर है 8 1/3, ठीक है। यहां से कर देखा 8 दूनी 16 17/2 हो जाएगा, जो कि होता है 8 1/2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, 19 के टेबल पे कट जाएगा वो, वहां से आपको उसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको क्या क्या करना था। सिंपल सा जो है दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी, ये फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी होगी, ये दूसरे वाले की एफिशिएंसी होगी, और जैसे दोनों की एफिशिएंसी आई उसके बेसिस पे हमने अगले वाले का टाइम निकाला। अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई, किसी को प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आई तो उसको वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, प्ले करें उसको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ आई है, पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट छोड़ सकते हैं प्रीशियस, जो भी आपके सजेशन हम लोगों के लिए है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, जो लास्ट ईयर था उसमें, हिंदी में पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। लास्ट ईयर जो है गीता की जो सैलरी थी वो 12,000 थी, सीता जो दूसरी पर्सन है उसकी जो मंथली सैलरी थी वो 10,000 थी। पिछले साल की बात करी इसने, एक की सैलरी है जिसका नाम है क्या, गीता, और दूसरी लड़की का नाम है सीता। लड़की फर्स्ट वाले की सैलरी है 12,000 और पहले वाले की है 10,000, 10K है उसकी। इस साल में जो सैलरी है गीता की वो है 14,400। तो यहाँ पे जो इस साल की बात करी प्रेजेंट की, ये 14,400 है, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ 14.4K, और यहाँ से सीता की जो सैलरी है वो कितनी है 12.5, ठीक है। अगर पूरा लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे लिख लो, हजार में अगर आपको दिक्कत नहीं आती तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख लो। दूसरे वाले की 10,000 होगी, पहले वाले की होगी 14,400, इस वाले की होगी 12,500, ठीक है भाई। इस तरीके से दोनों आदमी की सैलरी दे रखी है। अब क्या बोला गया है, जो सैलरी है उसमें परसेंटेज बढ़ा, किसका, सीता का जो बढ़ा है वो तो है X%, ठीक है। बोला गया है जो परसेंटेज बढ़ा है किसमें, इंक्रीज हुआ है सीता की सैलरी में। सीता की सैलरी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है हमें नहीं पता भी कितनी बढ़ी है, इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। कह रहा कि जो इसमें बढ़ा है वो लास्ट ईयर में उसको X% बोल देते हैं, तो इसको X% बोल दिया। जो परसेंटेज बढ़ा है किसमें, पहले पर्सन की सैलरी में गीता की, उसको बोल दिया हमने, क्या बोल दिया उसको, Y% बोल दिया, तो यहां से इसको Y% बोल दिया। अब जैसे ही XY की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे रखोगे, आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं कुछ। इसकी 2 जीरो मैंने कैंसिल कर ली, क्योंकि 100 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई है 125, तो आपको सीधा सीधा पता चला x की वैल्यू 25% हो गई है ना, 25% बढ़ गया है। यहाँ भी ऐसा निकाल लो, 120 से कोई चीज 144 हो गई है, या मैं बोलूँ इसे 12 से काट के 10 से कोई चीज 12 हो गई है,
या 5 से कोई चीज 6 हो गई है, क्या बोल सकते हैं ऐसा? कितना बढ़ी है ये? सीधा सीधा 20% बढ़ी है ना, ऐसा बोल सकते हैं। 100 से कोई चीज कितनी बढ़ गई है? 120 बढ़ गई है। तो 100 से 120 का मतलब क्या होता है? 20% बढ़ना। ऐसा निकालना आपको आना चाहिए। अब जो वैल्यू है इसको रख दो बस। x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू है 20, डिवीजन में 20 आ जाएगा। और यहाँ इनटू में 100 को मत भूल जाना, ये मल्टीप्लाई में 100 है और आगे मल्टीप्लाई में फिर 100 और है, ठीक है। ये वाला 100 है, फिर ये 100 और है। तो 20 से कैंसिल करेंगे इसको 5 बार, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 100%, ठीक है, परसेंट भी लगा हुआ है। तो 5 पंजे 2500%। परसेंटेज हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मतलब ये वाला परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा इसी में लिखा हुआ है। वैल्यू निकालनी थी जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। मॉडरेट कैटेगरी का सवाल था। अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे नंबर से, कटने वाले नंबर से, तो आप सीधे से आंसर कर सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोला गया कि हमारे पास जो है एक मास्क निर्माण करने कंपनी है। 2018 में उसने क्या किया? इतने मास्क बनाए। 2019 में उसने 30% की वृद्धि कर दी और 2020 के अंदर जो है उसने 15% की और वृद्धि कर दी। 21 में जाके जो मशीनरी खराब होने की वजह से 40% की गिरावट हो गई। 2021 में जो मास्क है वो लिखे हुए कितने? तो सीधा सीधा आंसर करें तो ऐसा कुछ है। पहले क्या हो रहा है भाई? पहले बढ़ रहा है कितना? 30% बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 15% बढ़ रहा है और उसके बाद जो है 40% की गिरावट हो रही है। तो यहाँ 40% गिरावट हो रही है। आपने अगर सीखा हुआ है क्रमागत तरीके से कैसे निकालते हैं सक्सेसिव, तो आप सीधे भी कर सकते हो उसको। वो नहीं किया हुआ तो आप बेसिक से कर लो। ये जो वैल्यू है लास्ट वाली ये दे रखी है आपको 179400, ठीक है। ये वैल्यू कब है? 40% कम होने के बाद। तो कैसे लिखते हैं इसको? ये जो 179400 है ये किसी की 40% कम होने के बाद है, तो मतलब ये 60% की वैल्यू रही होगी। आपने 100 की वैल्यू निकाल दी। सीधा सीधा 3 और 5 भी बोल सकते थे इसको। ये 15% बढ़ने के बाद है, मतलब ये जो वैल्यू है 115 की है, तो आप 100 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से आ जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू कब आई होगी? यहां से 30% बढ़ने के बाद आई होगी, मतलब 130 की वैल्यू है ये। या मैं बोलूं 13 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकाल 130 100 बोलो तब भी वही बात है, इसको 3 5 बोलो तो भी वही बात है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा पॉसिबली, ठीक है। इसका है 50 का आंसर है, इस ऑप्शन नंबर डी है। 21,000 आ जाएगा यहां से, 21 और 4 जीरो है तो 2,10,000, ठीक है। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी में आपके पास है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, कोई बड़ा नंबर नहीं है। 13 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा और 115 से भी कटेगा। 115 का मतलब है 5 से काट लोगे इसको, 5 से मतलब 23 से काटोगे, फिर 23 और 5 से काटोगे, यहां से आपके पास ये सारे नंबर्स कट जाएंगे, सीधा सीधा यही बचेगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आपसे बोला गया एक शहर है जिसमें हमारे पास 300% पॉपुलेशन अधिक है। अब इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, शहर की पॉपुलेशन 300% नहीं है, 300% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? दूसरे शहर हमारे पास ए और बी के बारे में बातें करेंगे। बोला वर्ष अगले 2 साल में ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में समान प्रतिशत मतलब x% की ही कमी होती है। अब बोला गया 2 वर्षों में ए और बी की जनसंख्या समान हो जाती है, तो ए का मान क्या होगा? मतलब सिंपल सी कहानी ये है, ए और बी के बारे में कुछ ऐसा बोला गया। क्या बोला गया? बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। तो 300% अधिक का मतलब है अगर ये चीज 100 है तो ये चीज कितनी है? 400, क्योंकि 300% अधिक यही होती है, 300% नहीं है, अधिक है। तो एक का वैल्यू 1 है तो 4 है, 100 है तो ये 400 है। इसमें तो क्या करना है? बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है 2 बार में, एक बार बढ़ाना है फिर दूसरी बार बढ़ाना है, इसको घटाना है उसी अनुपात में। जिस हिसाब से घट के दोनों वैल्यू आएगी ये आपस में क्या है? दोनों इक्वल है। वो वैल्यू निकालनी है कितने परसेंट के हिसाब से। मतलब हुआ समझ है आपको कि किसी चीज को आप ऑप्शन से करोगे इसको जल्दी कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा चीजें करने के लिए। जैसे मैं ऑप्शन उठा रहा हूं, ये तो ऑप्शन नहीं उठाएंगे क्योंकि डिफिकल्ट लग रहा है, या तो इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे डी ज्यादा लग रहा है इसमें। फॉर सपोज पहले वाली चीज 100 है, 100 को क्या किया? इतना बढ़ा दिया, इसका मतलब होता है 1/3 बढ़ाना, इसका मतलब 4/3 कर दिया और फिर से वापस इतना ही बढ़ाया तो फिर से
आई होप अभी ऑडिबल है आप लोगों को। देखिए क्या चीज़ है, मैं इसको शॉर्टकट में थोड़ा बता दूं, मैंने किया था अभी, बस आवाज़ की थोड़ी इशू थी। हमने क्या किया, शहर बी और ए के बारे में बोला गया कि भैया बी की जो पॉपुलेशन है वो 300% ज्यादा है, तो इसको अगर 100 मान लेंगे तो 300 ज्यादा मतलब ये कितनी हो जाएगी, ये 400 हो जाएगी। तो हमने 1 और 4 को 100 और 400 बोल दिया, ये 100 है तो 400 कर दिया, मतलब ये 400 हो गया। अब क्या बोला गया है, दोनों में कुछ कुछ चेंज हुआ। पहले वाली चीज तो बढ़ी है, x% बढ़ी है और फिर x% बढ़ी है। दूसरे वाली चीज है उसी अनुपात में, मतलब अगर ये x% पहले कम हुई है और फिर से x% कम हुई है और दोनों इसके बाद आपस में इक्वल होगी, तो हमने क्या किया, ऑप्शन यूज किया और ऑप्शन के बेसिस पे आंसर किया कि ऑप्शन के बेसिस पे आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसको तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो नहीं बन सकता था, या तो आंसर 25 होता या 40 होता या ऑप्शन नंबर डी 33 से 1/3 होता। मैंने इसको यूज किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल इससे बनना है आपके पास जल्दी दिख रहा है मुझे। तो हमने क्या किया, 100 को पहले जो है 33 से 1/3 बढ़ा दिया, तो 3 से 1 बढ़ा के मतलब 4/3 और फिर से वापस बढ़ाया तो 4/3। 4 को क्या किया, 400 को उसी अनुपात में कम किया। तो पहले अगर कोई चीज 3 थी उसको 1 कम करके मतलब कितना बना दिया, 2/3। तो 400 का 2/3 और 400 का फिर से वापस 2/3। इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो आंसर यही हो जाएगा। ये नहीं आता तो इसको चेक करते फिर, या इसको चेक करते फिर, बट क्योंकि यहाँ 5 का मल्टीपल है, हमें 4 का मल्टीपल चाहिए था, तो मैंने इसी से ट्राई किया और फर्स्ट में यही आ गया। तो आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 16, 16 के डिवाइड में 9 है और मल्टीप्लाई में 100 है। यहाँ भी ऐसी है, 4 × 4 16, मल्टीप्लाई में 100 है, डिवाइड में 9 है। ये दोनों चीजें आपस में अगर इक्वल आ गई तो मतलब हमारा सेटिस्फाई कर गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से बैठे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, यहां से बोला गया 120 को x% कम कर दिया गया और 40 को x% बढ़ा दिया गया। तो 120 को x% कम करने का मतलब होता है 100 की चीज को x कम करना, मतलब 100 - x करना। 20 जो हमारे पास दूसरी चीज है 40 को x% बढ़ा दिया, तो पहले अगर 100 था तो 40 x% बढ़ा के कितना हो गया, 100 + x हो गया। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, तो हमने क्या किया, काटापीटी कर ली और काटापीटी करके हमारे पास ये 100 से 100 कट गया, 40 से 120 3 बार कट गया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 300 + 3x हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 + x हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यही x चाहिए था जो हमें यहाँ पे निकालने के लिए चाहिए। 210 का x% मतलब 210 का 50%, जो कि सीधा सीधा 105 हो जाएगा, है ना, आधा कर देंगे 50% का मतलब। और 180 का 70%, 70 कहां से आया, यहां से बना, क्योंकि x की वैल्यू 50 आ गई तो 50 + 20 70 हो गया। 70 निकालेंगे किसका, 70% किसका, 180 का, जो कि हमने ऐसे निकाल दिया 70 और 180 126 होता है। 105 से कोई चीज कितनी कम है, 105 जो है 126 से कितना कम है, 21 कम है। यही बस परसेंटेज में निकालना था, जो कि हमने ऐसे निकाला और आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ गया। सीधा सीधा आंसर था, इसमें कुछ अलग नहीं है। आगे देखिए, जिसमें बोला गया था 3 उम्मीदवार थे x y z। अब x को भी y की तुलना में बोला गया था और z को भी y की तुलना में बोला गया था, तो हमने y को 100 मान लिया, इसको 30 ज्यादा कर दिया तो ये 130 हो गया। इसको बोला कि ये 25% ज्यादा है, तो हमने z को y से 25% ज्यादा कर दिया, 125 हो गया। हमने जब इसका रेशियो निकाला तो 5 से काट के 26, 20 और 25 हो गया। एक और नंबर यहाँ पे लिखा है 5000, बोला x z से 5000 वोट पीछे छोड़ दिया, तो x की वैल्यू है 26, z की वैल्यू है 25। कितने वोट पीछे छोड़ दिया इसने, 1 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी है, 5000। अगर एक की वैल्यू 5000 है तो हम कितना निकालना चाहते हैं, टोटल की वैल्यू, मतलब 71 की वैल्यू निकाल दी हमने, यहां तक आ गया हमारा। ठीक है, आंसर यही हो जाता, 71 की मल्टीप्लाई कर देते आंसर हो जाता। लेकिन बोला इसने क्या, एक एक्स्ट्रा बात बोली कि भैया ये जो वोट है ना, ये तो सिर्फ 71% वोट हुई है, बाकी आपको क्या निकालना है, आपको तो टोटल वोट निकालनी है। तो हमने कहा ये तो हमारा सिर्फ 71 की वैल्यू आई थी, हमने टोटल मतलब 100 की वैल्यू निकाल दी। 71 से 71 कट गया, 5 की मल्टीप्लाई करी, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये वही सेम चीज इंग्लिश में लिखा है। यहाँ पे बोला गया था रनीता कोई पर्सन है जिसकी सैलरी क्या है, 57% है, भास्कर की सैलरी का 76% के बराबर है। तो हमने दोनों की सैलरी को आपस में इक्वल रख दिया, 57% ऑफ रनीता इक्वल्स टू 76% ऑफ भास्कर। यहां से रनीता और भास्कर की इनकम 19 से कट गए, 19 × 4, 3 बार और 4 बार। रनीता भास्कर की इनकम का रेशियो आ गया, जिसको हमने 4x और 3x बोल दिया, है ना, काट के हमारे पास ये बन गया। बोला गया कि 4x को क्या कर दिया, यहां से बोला गया कि भैया जो पर्सन है भास्कर, इसकी इनकम को तो चेंज मत करो, मतलब 3x को तो सेम छोड़ दो, लेकिन जो पहला पर्सन है उसकी सैलरी को 400 कम कर दिया, तो 4x में से 400 कम करना।
जो रेशो बना फाइनली वो लिखा है 6:5, तो 6 और 5 के इक्वल रख दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, या सीधा सीधा पता था किसकी इनकम पूछी है, भास्कर की पूछी है। भास्कर की इनकम कौन सी है, 3x है, तो 3 का मल्टीपल होने वाला था आंसर, तो 3 की गुना करके बनता होगा। ये तो 3 का गुणनखंड नहीं है, ये भी नहीं है, ना ये है, तो आंसर आपके पास डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी आंसर होता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्या बोला गया, ए की सैलरी जो है अंतरा है, अंतरा की सैलरी 96,000 और बर्नाली की जो सैलरी है वो 1,10,000 है। अब यहां कुछ बात बोली गई थी, ठीक है, यहां पे बोला बर्नाली की आय का y%, अंतरा की मासिक आय के 55% के बराबर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका पहले हम बोल लेते हैं ऐसा कुछ, अगर हमें इसे रेशियो लेना है तो 0 कट जाएगी, 96 और 110 ही ले लो उसको। बोला जो बर्नाली की इनकम है इसका y% किसके इक्वल है, अंतरा मतलब पहला पर्सन ए, उसकी मासिक आय के 55% के, तो ए का 55% के बराबर। ए की वैल्यू हमने देखी हुई है क्या है, ए और बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है। ए की जगह पे रख देंगे हम लोग ऐसे 96 और बी की जगह रख देंगे 110। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं 110 का y% किसके बराबर है, ए मतलब 96 के, इस 96 के 55% के बराबर। आपको बस सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है ना, यहां से y का मान ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा जो है y की वैल्यू है इधर से आप करेंगे, 11 से कट सकता है, ये 55 का डबल है, 48 आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, y को छोड़ देंगे, इसको डिवीजन में भेजो, तो 55 के मैं लिख देता हूँ 96 इंटू 55 डिवाइड में 110 आ जाएगा। 110 से कटेगा 2 बार, और 96 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इस तरीके से बस आपको बेसिक क्वेश्चन था। अगर कैटेगरी वाइज बोले तो ये इजी है, इसमें ज्यादा कुछ ना कैलकुलेशन है ना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा आपको बस रखना था और आंसर निकालना था। एक परीक्षा जिसमें 6,000 लोग हैं, जिसमें 60% लड़कियां 90% लड़कियां जो है उत्तीर्ण हुए, कुल उत्तीर्ण परसेंट जो है 65% है लड़कों की संख्या। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीएस्ट है, इजी से भी इजी, मोस्ट इजी बोल सकते हैं इसको। क्या क्या यहाँ पे लड़के और लड़कियों के बारे में बातें करेगी। बॉयज कितने हैं 60%, लड़कियां कितनी हुई है 90% लड़कियां पास हुई है। ठीक है भाई, लड़के और लड़कियों का परसेंटेज दे रखा है, टोटल जो परसेंटेज है वो कितना पास हुआ है 65 पास हुआ है। तो सीधा सीधा एलिगेशन लगा देते हैं, यहां से 5 आ जाएगा, यहां से कितना आएगा भाई 30 होता है लेकिन 25 हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5:1। इसका मतलब टोटल है 6 लोग, तो उसमें से 5 लड़के पास हुए हैं और एक जो है लड़कियां पास हुई। ठीक है, यही बोला था, लड़के और लड़कियां हैं 60 90 लड़कियां हमारे पास है, वो 3% दे रखा, तो लड़कों की संख्या बतानी है। तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं 6,000, तो मतलब 6 की वैल्यू है 6,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। किसका पूछा इसने, लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,000 हो जाएगी, है ना, लड़के तो ये है ना हमारे पास, ऐसे बोल देते हैं इसको, x की वैल्यू 5x निकाला है तो 5,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, सिंपल था, कुछ था नहीं उसमें ज्यादा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जिसमें हमारे पास P और Q के बीच में जो अनुपात है वो मध्यानुपात 8 का है, संख्याओं को निम्नलिखित युग्म जो है P और Q का मान क्या हो सकता है। आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हो बिना देखे, 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। मतलब क्या है इसका, किसी भी नंबर्स के मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मैं नंबर लिखा ऐसा A अनुपात B अनुपात B अनुपात C, जब मध्यानुपात की बात करते तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं भाई हम, मीन प्रोपोर्शन में इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है इन दोनों के बराबर होती है, मतलब AC की वैल्यू क्या हो जाती है B² के बराबर हो जाती है। इसने बोला जो मीन प्रोपोर्शन है किस किस के बीच में, P और Q के बीच में, तो भैया जो पहला नंबर है उसको बोल दिया P और दूसरा नंबर उसको बोल दिया Q, इन दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन P और Q का किसके बराबर होगा, जो मध्यानुपात है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब बताओ कि कौन सा पेयर सेटिस्फाई कर सकता है। 12 इंटू 3 आपके पास है, 12 3 36 कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस इज ना, अच्छा 8 है, ठीक है ठीक है, यहां से हमारे पास दे रखी है ना इसकी वैल्यू 8 है, तो ये जो 8 है यहाँ पे रख देंगे इसको, ये वाली वैल्यू पता है हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब ऐसे कोई दो नंबर रखने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन 64 आती है, ये तो 64 नहीं आया, 16 इंटू 4 64 आता है, यही आंसर हो जाएगा। 10 इंटू 6 भी 64 नहीं होता, और 12 इंटू 16 भी नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा P और Q की वैल्यू 16 और 4 जो कि 64 बनाती है। ठीक है भाई, इस तरीके से आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दो है, 3 है और 30 है और 35 के बीच में एक जोड़ा है जिसमें x जोड़ दिया जाता है। इसे इस तरीके से जोड़ा जाता है ताकि ये समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी लिखा था, समानुपात का मतलब होता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों के बराबर हो जाती है। कॉन्सेप्ट यही होता है। लिखते हुए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी। ये नहीं समझ आता तो हम इसको लिखते हैं a डिवाइड में b इक्वल्स टू c डिवाइड में d। इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात एक ही है। समानुपात का मतलब यही होता है। ठीक है भाई। अब आपको क्या दे रखा है, बोला गया नंबर जो है ना वो कुछ इस तरीके से है। पहले वाला 2 है, दूसरे वाला 3 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 35 है। लेकिन अभी समानुपात में नहीं है ये, इनमें कुछ जोड़ना पड़ेगा जिसको क्या बोला हुआ, x बोला गया। तो इसमें भी x जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी x जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी x जोड़ना पड़ेगा। और जैसे इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये समानुपात में हो जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट यही है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। आप इसे बेसिक से स्कूल वाला मेथड होता है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको दूसरा तरीका हम यूज करें, एक इसका शॉर्टकट वे होता है कि आप इस कैलकुलेशन में ना जाके, एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट ना जाके सीधा सीधा लिख सकते हैं। कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो आप पहले दूसरे नंबर का डिफरेंस कर लेते हो जो कि 1 है, तीसरे और चौथे नंबर का डिफरेंस कर लेते हो 5 है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई तो पहले नंबर में कर देंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई इस तीसरे नंबर में कर देंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 और 1 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 30। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन बन के बना, यहाँ बना 30 और यहाँ से बना 10। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब 5x और x के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। अगर आपने ये तरीका नहीं कर रखा तो भाई आप ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि उसको बताने के लिए आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। मैं सिर्फ ऐसे लिखूँ, ऐसा हो जाता है। इधर से 20 इक्वल्स टू 4x, तो x की वैल्यू सीधी सीधी 5 आ गई। इसका मतलब अगर यहाँ 5 का ऐड कर देते तो 5 और 2 7, 5 और 3 8, और यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 35, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ये नंबर अब जो है आपस में समानुपात में होंगे। आपको दिख भी रहा होगा, 7 4 28 280 बनेगा, और 35 इंटू 8 करेंगे तो भी 280 होता है। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपसे जब यही पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा भाग तो ये दूसरा पूछा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा। बस इसको अब कहते हुए देखो क्या है, देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, आंसर ऑप्शन बी और सी में। आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है। पूछा क्या है इसने, सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। दूसरा हमारे पास, अच्छा आपको बोलते हुए गड़बड़ हो सकती है, ऑप्शन अगर उठाते तो गड़बड़ आती है। तो दूसरा बड़ा भाग क्या हमारे पास 35 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन उठाओगे तो प्रॉब्लम आएगी उसमें, क्योंकि आपको 5 ऐड करना है नहीं करना है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, दिस इज 58 ना, हाँ 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हिंदी में भी ऐसे ही है आपके पास, इंग्लिश में भी ऐसे ही है। 3 नंबर्स थे, इनको आपस में ऐड करना था चारों को। ऑप्शन से उठाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समय जो है लगाना पड़ेगा कि कैसे प्रोपोर्शन में बनती है चीजें। एक डब्बा है जिसमें हमारे पास क्या है, वाई पीले हैं और पी जो है नीले रंग के हैं। 18% पीले और 24% नीलों को मिलाया जाता है, योग जो है 30% हो जाता है। और इसकी वैल्यू, अब देखो मैं इसका आंसर करूं, करने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जो पूछा गया ना उस हिसाब से आंसर इसका यही आ सकता है बस। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई है, तो जो भी आंसर होगा वो किसी का स्क्वायर होगा। इसके अलावा कोई स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, 4 और 1 ही तो स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर का, और ये किसका होता है 1 स्क्वायर का। यही एक स्क्वायर बन सकता था ना, तो ये आंसर हो सकता, ना ये आंसर हो सकता, नहीं आंसर हो सकता। बेसिक से करना चाहते हो तो आप ऐसा कर लेंगे। 18% येलो के किसके साथ जोड़ा गया, 24% नीले ब्लू के साथ, और उन दोनों का योग कितना बन गया 30 बन गया। एक तो ये वाली लाइन दे रखी है। दूसरा दे रखा है पीले कंचों की संख्या का 3 गुना नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 268। तो पीले जो कंचे हैं जिसकी वैल्यू हमने बोला पी को येलो बोल रहे हैं, पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, तो 3 ऑफ येलो कितना ज्यादा है किससे, 2 गुने से, ब्लू वाले जो कंचे हैं उसका 2 गुना, तो 2 ब्लू है, कितना ज्यादा है 200 अधिक है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना, बस परसेंटेज को मत भूलना, ये परसेंटेज वहां जाके डिवाइड में जाएगा, है ना, उसको ध्यान रखेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। आपको y और b की वैल्यू 2:1 आएगी, है ना। y और b का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा भाई,
2 और 1 आएगा, उसका स्क्वायर चाहिए तो क्या आंसर हो जाएगा? 4:1, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। एस और एफ के वेतन का अनुपात बोला है 2:3, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, यदि उनकी कुल बचत एस के वेतन के बराबर है। तो क्वेश्चन इजी है। इजी कब है? जब आपको चीजें पता है। दो आदमी है भाई, जिनका नाम क्या है? एस और एफ। पहला आदमी है एस, दूसरा आदमी है एफ। इनका जो रेशो है वो कितना है? 2:3 में जो इनकी इनकम है। इनकी जो सेविंग्स है वो भी लिखी हुई है, ये तो इनकम की वैल्यू होगी, और जो सेविंग्स है वो किस हिसाब से है? 3:4 के हिसाब से, 3:4 है। ये इनकी सेविंग्स है, ये सेव करते हैं, 2:3 में कमाते हैं और 3:4 में जो है इनकी खर्चा आ जाता है। पूछा है कि खर्चा, इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ, इनके खर्चे का रेशियो बताओ अगर टोटल सेविंग्स आर इक्वल टू द सैलरी ऑफ एस। क्या बोला गया? जो टोटल सेविंग्स हो रही है किसकी, इफ देयर टोटल सेविंग्स, टोटल सेविंग्स क्या हो रही है? ठीक लिखा है इसने, ठीक है। टोटल सेविंग कितनी होगी हमारे पास? 7। ये 7 किसके इक्वल है? सैलरी ऑफ एस के इक्वल है। तो सैलरी ऑफ एस कितनी है हमारे पास, मतलब इनकम कितनी है? 2। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल करनी है। कैसे करेंगे इसको? टोटल सेविंग्स बोला कि किसी एक की सेविंग्स बोला है? दोनों की सेविंग्स बोला है क्या? 60 ना, दोनों की बोला गया। इफ देयर टोटल सेविंग्स आर इक्वल टू द सैलरी ऑफ एस, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इक्वल कराओ। इन दोनों का सम कितना है भाई? 7। इसका कितना है? 2। तो 7 में तो कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, 2 में कर देंगे 7 की मल्टीप्लाई। इन दोनों का सम है 7, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करनी है 7 की, नीचे मल्टीप्लाई करनी है 2 की। क्यों करी? क्योंकि इसने बोला टोटल जो सेविंग्स है ना वो इक्वल है किसके? सैलरी ऑफ एस। सैलरी ऑफ एस कितनी है? 2। इन दो चीजों को मिला के इसके इक्वल करना था। कैसे होगा? ये इनका सम 7 है, इसका 2 है। तो किसी भी चीज को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 14 और 21। 2 की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? ये 6 और ये 8। पहली वाली चीज इनकम है, ये वाली चीज सेविंग है, और सेविंग में से इनकम, इनकम में से सेविंग हटा देंगे तो क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा। ये वैल्यू करेंगे तो 8, या माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 8 3 11 13 हो जाएगा। तो 8:13, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा था, उस हिसाब से आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले, बस ये ध्यान रखना था क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल सेविंग को इक्वल करना था किसके? सैलरी ऑफ एस के। इन टोटल का है कितना? 7। 7 को इक्वल करना है 2 के। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। एक कारखाना है जिसमें पुरुष है, जिसमें 48% महिलाओं, पुरुषों की संख्या का 48%, महिलाओं की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुष महिलाओं का अनुपात। इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे है? आपको इसमें बहुत ज्यादा ना कैलकुलेशन है ना ज्यादा कुछ इसमें लैंग्वेज है। फैक्ट्री में 48% ऑफ द मेल, तो 48% मेल का किसके इक्वल कर दिया? 2/3, 2/3 है, मतलब 2/3 हिस्सा है, किसके बराबर है? फीमेल वर्कर के। तो मेल और फीमेल की वैल्यू हमारे पास यहां से रेशो की फॉर्मेट में आ जाएगी। क्या आएगा भाई? 48% का मतलब हो जाएगा ये ऐसा कुछ है 2/3। 48 तो यहाँ चला जाएगा, इसके परसेंटेज को मत भूलना। ये 48% का मतलब है 48/100 मेल, तो 100 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। इसे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 24 किसे कटेगा? ये 4 से कट जाएगा 25, 4 से कट जाएगा 12, 2 से कटेगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 25 और 18। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो आ गया आपको। ये पूछा बस, इसमें आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, कुछ और पूछा ही नहीं है। मेल फीमेल का रेशियो इज 25:18, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, इस तरीके से आप आंसर कर सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बना। एक पुलिस थाना है जिसमें, आप देखो ये क्या टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। आपको ये समझ आना चाहिए कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट है तभी आपको जल्दी करना है, उसको कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है कि आपको नहीं पता स्पीड को कैसे करते हैं, डिस्टेंस कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर आपको जो है उसको स्टार्टिंग में स्किप कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस सबको समझ नहीं आता, स्टार्टिंग में तो वैसे ही नहीं आता। आपको अगर कॉन्सेप्ट थोड़े से ठीक है तो आप इसे कर सकते हो। देख लेते हैं एक बार। पुलिस स्टेशन में बैंक और सेफ हाउस है, स्ट्रेट लाइन में है। डिस्टेंस जो दे रखी है पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस की 4 गुना है बिटवीन द बैंक एंड द सेफ हाउस। कुछ ऐसा है, 3 चीजें हैं, एक तो है पुलिस स्टेशन,
यहाँ पे क्या है, पुलिस स्टेशन है, फिर बैंक है, फिर सेफ हाउस है। यहाँ पे बैंक है और फिर इसके बाद एक सेफ हाउस है। ठीक है, तीन चीजें हैं। बोला गया किसके बीच में, 4 गुना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस स्टेशन एंड द सेफ हाउस इज 4 गुना। किसके, द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द सेफ हाउस। बैंक और सेफ हाउस के बीच में अगर 1 है तो पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस के बीच में 4 है, तो मतलब ये टोटल कितनी हो जाएगी, 4x। ये 1x एक, तो ये 4x, ये कितनी हो जाएगी, 3x इनकम हो जाए, डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच में। आगे क्या बोला गया है, आफ्टर लूटिंग द बैंक एट 9:15, 9:15 पे बैंक को लूट लिया इसने। ठीक है, ये बैंक को लूट लिया इसने 9:15 पे। थीफ रन अवे, पुलिसमैन गेट द कैचेस दिस। पुलिसमैन जो है इसका पीछा कर रहा है, चेस कर दिया उसको, कहाँ पे, 16 की स्पीड से कर रहा है। पुलिस वाले की जो स्पीड है वो भी लिखी है, 16 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी स्पीड भी लिखी हुई है। पुलिसमैन ने क्या कैच किया थीफ को, कहाँ पे, सेफ हाउस पे। यहाँ की टोटल डिस्टेंस चलने के बाद कैच किया, यहाँ कैच करा मतलब सेफ हाउस पे कैच करा उसने। ठीक है, कितना टाइम लगा, उसको भी टाइम भी लिखा हुआ है, 15 मिनट का टाइम लग गया यहाँ तक आने में। पुलिस वाले को 16 की स्पीड से चलते हुए 15 मिनट में यहाँ तक पहुंच गया, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस आई होगी। भाई हमें डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए होता है, 2 ही चीज चाहिए होती है, स्पीड और टाइम। स्पीड तो पता है कितनी है, 16 की स्पीड है। टाइम कितना है इसका, 15 मिनट है। 15 मिनट को 15/60 कहिएगा, क्योंकि घंटे में लेना है, तो 1/4 आर हो जाएगा। तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं 1/4 घंटे लगे इसको। 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ये 4 किलोमीटर किसके बराबर है, ये टोटल इतना भागा है पुलिस वाला, तो मतलब 4x के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर आ जाएगी। भाई 4x इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो x इक्वल टू 1 किलोमीटर। पूछे किसकी है, द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द पुलिस स्टेशन। बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच की डिस्टेंस पूछी हुई है, तो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी डिफिकल्टी वाइज तो इजी था वैसे, अदरवाइज थोड़ी सी लैंग्वेज थी और ट्रिकी बना रखा था लैंग्वेज के बेसिस पे। कैलकुलेशन ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर इसमें ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। आपको सीधे सीधे बस 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई और सीधा कंपैरिजन कर दिया हमने। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला पढ़ो, क्या है इसमें, क्या पूछा गया है इसमें। अगर आपको क्वेश्चन को करने के लिए एक सही तरीका देखा जाए, अगर आप वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं तो क्या करेंगे, इसको पोज कर लें पहले, और पोज करने के बाद पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा आपकी दिक्कत कहाँ आ रही है, या तो आपको लैंग्वेज नहीं समझ आएगी या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके बाद उसको पोज को हटा के फिर उसका सोल्यूशन देखा करें, सबसे बेस्ट वे तो यही होता है। दो स्थान है जिनके बीच का डिस्टेंस लिखा है 1200 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने के व्यक्ति दूसरे y के 5 घंटे कम लेता है, उसकी औसत गति जो है 40 किलोमीटर कम है। क्वेश्चन अगर बोला जाए तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट कैसे है, इसमें लैंग्वेज है और अगर बेसिक से करेंगे तो कैलकुलेशन भी है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये ऑप्शन से ही जल्दी हो पाएगा, अदरवाइज बेसिक से, क्योंकि दोनों की वैल्यू कम और ज्यादा की फॉर्मेट में दे दी। पहले की वैल्यू 5 घंटे कम समय लेता है, और जब गति की बात करी तो अभी गति नहीं बताई, बोला 40 किलोमीटर कम है उसकी गति। तो ना तो पहले टाइम बताया ना दूसरा टाइम बताया, ना पहले वाले की स्पीड बताई ना दूसरे की स्पीड बताई, दोनों के बीच का अंतर ले रखा है। एक बार 5 किलोमीटर 5 घंटे का और दूसरे में 40 किलोमीटर का। आपको यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा, इसको ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, दो डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर की, और यहां से बोला गया 2 आदमी जा रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है। इस एक्स और वाई के बारे में 2 चीजें हैं, एक तो टाइम है और दूसरा क्या है, उसकी स्पीड है। हम ये समझ सकते हैं कि अगर फॉर सपोज हमें पूछा किसका है, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करते हैं। टाइम बोला गया, टाइम वाई का जो है वो यहाँ पे पूछा गया, तो आंसर में भी वाई का टाइम दे रखा होगा। तो वाई का टाइम कितना है, अगर हम ऑप्शन उठाए, हम ऑप्शन भी क्या कह रहा है, होल नंबर से 1200 से कटने वाला नंबर है, तो 16 तो नहीं आंसर हो सकता। 18 भी नहीं कटेगा, 18 में भी आपके पास 9 होता है तो वो नहीं कटेगा, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर हम ऑप्शन भी उठाएंगे तो सीधा एक ही ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे y का टाइम दे रखा, तो y का टाइम मैंने 15 घंटे मान लिया। y का है यहाँ पे टाइम 15 घंटे मान लिया। अगर y का टाइम 15 घंटे, तो स्पीड बताओ कितनी आएगी, कैसे पता चलेगा। 1200 किलोमीटर गया होगा ये भी, कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो 15 × 120 मतलब कि 80 की स्पीड से जा रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब x की स्पीड इसके करस्पॉन्डेंस में दे रखी है। क्या बोला गया,
एक्स की स्पीड से ना इससे 40 किलोमीटर ज्यादा है। कैसे? बोला जो वाई की स्पीड है ना वो 40 कम थी, किससे? एक्स की स्पीड से। अगर ये किसी से 40 कम है तो इससे ज्यादा रहा होगा वो, तभी तो होगा ना। ये 120 की स्पीड में रहा होगा, अगर ये 120 में रहा होगा तभी तो 40 कम करके 80 आएगी। इसका मतलब अगर 80 हम रखें तो टाइम हमारा उस हिसाब से आना चाहिए जो दे रखा है, 5 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए, मतलब यहाँ 10 घंटे आना चाहिए। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि भैया अगर हम टाइम निकालना चाहें तो कैसे आएगा टाइम? डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, कितनी स्पीड से जा रहा है? 120 से जा रहा है। जैसे ही करेंगे तो क्या 10 घंटे आ रहा है? यस 10 घंटे आ रहे हैं, 10 आवर आ रहा है। और 10 आवर ही तो उसने दे रखा था। उसने क्या बोला था कि एक्स का टाइम 5 घंटे कम आना चाहिए वाई से, इसका टाइम इससे 5 घंटे कम आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। ऐसे भी ऑप्शन अपने आप में चीख चीख के बोल रहे थे कि आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। कैसे? मैंने क्या बोला, ये सारे नंबर होल नंबर है, आपको ना कहीं कुछ ऐसा फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं दिख रहा, तो जो भी आंसर होगा वो 1200 से तो कटता होगा। भाई अगर हम टाइम निकाल रहे हैं तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम कैसे आ रहा है? टाइम भी होल नंबर में आ रहा है, तो हम ऐसा कुछ नंबर देखेंगे जो 1200 से कटता हो, क्योंकि अगर हमें स्पीड भी लेनी है तो स्पीड भी कैसे आएगी? कुछ इसी तरीके से आएगी, 1200 से इस टाइम को डिवाइड करके आएगी। अगर मैंने देखा कि भैया क्या 16 से कटता है 1200? नहीं कटता। 16 से 14 कटता है क्या? नहीं कटेगा। 16 से 18 कटेगा क्या? पूरा नहीं कटेगा, नीचे 3 आ जाएगा, मतलब होल नंबर बनेगा नहीं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे 15 से आ जाएगा, 15 से 120 होता है, एक ही आंसर था, जिसको हम पूरा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, इस तरीके से आंसर कर सकते थे। आगे चलते हैं। दो स्टेशन है जिसके बीच में क्या है, 280 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है। ट्रेन ए ने स्टार्ट किया सर्टेन टाइम फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई की स्पीड पर गए 60 के हिसाब से। आफ्टर 2 आवर्स अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई एंड ट्रेवल एक्स 20 के हिसाब से। दो स्टेशन है एक्स और वाई, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है 280 किलोमीटर की, 280 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये तो आपको दे रखा है। ट्रेन ए ने स्टार्ट किया 60 की स्पीड पे, तो 60 की स्पीड पे यहां से चलने लगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन ने क्या किया, एक्स की तरफ चलने लगी 20 की स्पीड से, लेकिन 2 घंटे बाद स्टार्ट किया। इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसे 2 घंटे चलाना है, तो इसको 2 घंटे 60 की स्पीड से चला दो, 120 चलने की, तो इनके बीच का डिस्टेंस मतलब 120 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चली, ये 2 घंटे बाद चली, तो इसको 2 घंटे चला लेते हैं पहले, तो 120 हटा देंगे इसमें से, तो 280 में से 120 गया तो 160 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस बची है वो बची 160 किलोमीटर। ठीक है, इस 160 किलोमीटर को किस हिसाब से चलेगा? जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ चलती है तो हम क्या करते हैं, उसमें रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड करके आती है। ये 60 की स्पीड से चल रही है, ये 20 से चल रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। 80 से कितना लगेगा भाई? दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकाल रहे हैं हम, तो टोटल लगेंगे 2 घंटे। अब क्या बोला इसने, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम एक्स मीट द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई? कितने घंटे के बाद जो एक्स से ट्रेन चली वो दूसरी ट्रेन को मिलेगी कहाँ पे, जहां वाई से चली। अब आंसर 2 घंटे मत लगा देना इसमें, आंसर ऑप्शन ये नहीं आएगा। ये देखो कहाँ से पूछा गया, एक्स से बोला गया, एक्स से तो 2 घंटे यहाँ पे चले और 2 घंटे और चलिए ना आगे, तब यहाँ जाके कहीं मिली है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो एक बार उसको, पूछा क्या उसने। हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में देख लो। स्टेशन एक्स से निकलने वाली ट्रेन कितने घंटे बाद स्टेशन वाई से रवाना हुई और ट्रेन उसे मिलेगी? एक्स से निकलने के बाद तो टोटल 4 घंटे लग चुके ना, तो टोटल आंसर इज 2 घंटे पहले लग चुके और 2 घंटे आगे लगेंगे, मतलब 4 आवर्स हो गए। ठीक है, आंसर कर सकते हैं इस तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक रेलगाड़ी कार से 50% ज्यादा है, ये दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद आपस में मिलते हैं। यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन की खराबी के कारण स्टेशन में 2 घंटे के लिए रुक जाती है। अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप बेसिक से करते रह जाएंगे। ट्रेन जो है कार से 50% फास्ट है, तो ट्रेन और कार के बारे में स्पीड पता चली। कार अगर 100 है तो 50 ज्यादा कितनी हो जाएगी? 150, या सीधा सीधा बोल देते ये 3 है तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, काट के हमारे पास रेशियो आता है। पहले तो स्पीड के बारे में पता चल गया कि भैया इसकी स्पीड 3x है तो ये 2x है।
दोनों ने स्टार्ट किया और इसके बाद बोला कि दे मीट कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने चली, उसके बाद वो मिली। इन द मिडल ऑफ द जर्नी द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 आवर। ट्रेन जो है तीन की स्पीड से चल रही थी और कार 2 की स्पीड से, लेकिन ट्रेन बीच में रुक गई है। स्टॉपेज ले लिया कितने, 2 घंटे के लिए। कह रहा कि इसकी वजह से क्या हुआ, इंजन में फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से रुक गई। अब कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब देखो क्या कर सकते हो, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। ये यहां से यहां तक चली, जब 2 ट्रेनें चली है सेम टाइम पे और वो मिली है, मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, ये बात आपको समझनी थी। जब स्पीड का रेशियो हमें पता है, मिली है मतलब टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टाइम दोनों का इक्वल हो जाएगा, और जैसे टाइम इक्वल हो जाएगा तो आप कहेंगे जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 3:2। इसका मतलब सॉरी, सेम डिस्टेंस चलिए ना, तो टाइम का रेशियो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, उल्टा हो जाएगा। मैं थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, दोनों सेम टाइम डिस्टेंस चली है, एक 3 से चल रही थी, एक 2 से चल रही थी, लेकिन बीच में 2 घंटे के लिए जो है ब्रेक हो गया एक का। तो वो क्या किया, वो दोनों ने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, आफ्टर कवरिंग ईच ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। दोनों ने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस चला है, तो इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस दोनों ने बराबर चला। डिस्टेंस अगर इक्वल है तो भैया जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो हो जाएगा टाइम का रेशियो, जो कि हो जाएगा 3:2। अब इसका गैप कितने का है, ट्रेन ने जो हमारे पास है कि 2:3, सॉरी उल्टा हो गया ना, 2:3। यहां ये चली है 2x, ये चली है 3x। कितना टाइम इसने फालतू लिया है, तो 1 यूनिट फालतू लिया है, और उस 1 यूनिट की वैल्यू बोला कि 2 घंटे खराब करे थे बीच में, तो मतलब जो टाइम का गैप है वो 2 आवर्स का है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 घंटे, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 घंटे। अब आपसे जिसका आंसर करना चाहे उसका आंसर कर सकते हो। किसका करना है भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है। ये जो टोटल 360 किलोमीटर गई है, ट्रेन के लिए टोटल 4 घंटे चली है। स्पीड बताने के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो चाहिए 360, कितने टाइम में गई है, 4 घंटे में गई है, तो 4 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इस तरीके से आंसर कर सकते थे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। फिर से भाई चोर पुलिस आ गई, चोर पुलिस खेलना है आपको। वापस देखो, एक चोर है, पुलिसकर्मी को देखता है, 18 की स्पीड से भाग रहा है। 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी जो है एक निश्चित चाल से चोर को पकड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 किलोमीटर की मीटर की दूरी ट्रैवल करता है। पुलिसकर्मी की चाल बता दी। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको मॉडरेट सवाल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। क्या बोला गया, थीफ जो है पुलिसमैन को पकड़ रहा है 18 की स्पीड, सॉरी उल्टा, थीफ को पकड़ रहा है पुलिसमैन, तो यहां मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ थीफ था और पुलिस भी थी, दोनों चीजें यहीं पे थी। अब पुलिस वाला क्या है, पुलिस वाले ने देखा तो 12 सेकंड तक के बाद पुलिस वाले को पता चला, इसका मतलब 12 सेकंड के लिए इसको भगाना है, किसको, इस थीफ को भगाना है, यहाँ तक 12 सेकंड को भगाना है। ठीक, अब क्या बोला गया है इसके बाद पुलिस वाले इसको चेज कर लेगा। चेज करते हुए जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है वो यहां से लेके यहाँ चेज कर लिया, मान यहाँ थीफ भी पहुंच गया और पुलिस वाले ने पीछे से आके इसको पकड़ लिया, पुलिस वाले ने स्टार्ट किया। लेकिन जब पुलिस ने स्टार्ट किया तो 12 सेकंड बाद स्टार्ट किया। पुलिस वाले की स्पीड दे रखी है इसने ना, थीफ सॉ ए पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग स्पीड ऑफ 18। ठीक है, थीफ की स्पीड दे रखी है, जो थीफ है वो किस स्पीड से जा रहे हैं, 18 की स्पीड से जा रहे हैं, 18 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। थीफ की जो स्पीड है वो 18 मीटर पर सेकंड। आपसे बोला गया कि पुलिस वाला कितने भागा है, टोटल 864 मीटर भागा है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 864 मीटर भागी। क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या होता है, अगर यहां हम बोले कि भैया इन्होंने डिस्टेंस कितनी कितनी कवर करी है, पुलिस वाले ने तो टोटल डिस्टेंस कवर करी है मतलब 864, लेकिन चोर ने कम डिस्टेंस कवर करी होगी, कम कितनी, ये 12 सेकंड तो ऑलरेडी हमारे पास यहां तक भाग चुका है, तो क्या आ जाएगा ये 12 इंटू 18, है ना, 12 सेकंड में 18 मीटर की स्पीड से ये हमारे पास आएगा 12×96, 6×9 आ जाएगा, 12×12, 20 और 21, 216 मीटर की जो डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है ये पुलिस वाले से कम भागा है। तो मतलब हम बोले, अगर ऐसा ऐसा बोले तो
864 में से 216 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 4 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो पुलिस वाला भाग रहा है 864 मीटर, लेकिन जो थीफ है, चोर है, वो कितनी भाग रहा है? टोटल 648 भाग रहा है ना। हम डिस्टेंस के हिसाब से चल सकते हैं। अगर हम इनका अनुपात लेते तो कैंसिल कर सकते थे, इसको 4 से काट लेते हैं। 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 16, 4 से जाएगा कितनी बार भाई? 16 और 2, आगे भी कट जाएगा ये, ठीक है। 2 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा तो कितना? 108, यहाँ से कितना? 2 से 8, 81, ठीक है। फिर 9 से कैंसिल कर लेते हैं। 9 से जाएगा हमारे पास 12 बार, 9 से जाएगा 9 बार, ठीक है। और भी काट सकते थे, किससे? आगे कट जाएगा 3 से, 9 से 1, 9 से 2, ठीक है। 9 से फिर 3 से जाएगा 4 बार और 3 से जाएगा 3 बार। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो पुलिस और चोर वाला है, इनकी जो डिस्टेंस का रेशो है वो 4:3 है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिस्टेंस का रेशो जैसे हमें पता चल गया, डिस्टेंस कितनी है पुलिस की और चोर की? 4:3। वो दोनों यहाँ पे पकड़ा गया, मतलब दोनों ने सेम इतना ट्रैवल किया, तो कितना उनका टाइम सेम रहा होगा क्या? नहीं भाई, दोनों ने भागा, ये यहाँ से भागना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, ये यहाँ से भागना चला, यहाँ पहुंचा, तो क्या सेम टाइम में वहां पहुंचोगे तभी तो पकड़ पाया होगा उसको। तो जैसे टाइम सेम है तो आप बोलेंगे भैया इसकी स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। जो रेशियो इनकी डिस्टेंस का है वही रेशियो क्या हो जाएगा इनका, इनकी इसके स्पीड का हो जाएगा। अब बोला जाए स्पीड बतानी है, किसी एक की स्पीड आपको पता है, दूसरे की स्पीड निकालनी है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अभी तो किसकी वैल्यू पता है आपको? 3 की वैल्यू 18 पता है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मीटर पर सेकेंड में ये आंसर दे रखा है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन, तो फिर आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पता है कि कैसे उल्टा करते हैं, कैसे सेम होता है, किस रेशो की वजह से डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड हमने क्यों सेम बोल दिया, ये कॉन्सेप्ट पता है, तभी आप इसे इस तरीके से करें। आगे देखते हैं क्या बोला गया भाई। 132 मीटर और इधर से दूसरा हमारे पास क्या है? 108 मीटर। दो मालगाड़ियां हैं, समानांतर पटरी पे जा रही है। पहली गाड़ी की स्पीड दे रखी है और दूसरी गाड़ी की स्पीड दे रखी है 40 की स्पीड से, और इससे बोला गया कि एक दूसरे से पार करने में कितना समय लगेगा। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्या होता है। दो ट्रेनें जब जा रही है, पहले वाले की 132 हो गया और दूसरे वाले की जो है 108 हो गया, ठीक है। इनकी लेंथ दे दी, पहले वाले की स्पीड लिखी है 32 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से बोला गया कितना टाइम लगेगा उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में, मीटिंग करने में, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा? 40, 240। 240 की डिस्टेंस कितनी से आपसे? दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सम हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 7 और 2 72। इसे कैंसिल कर लो, ये भी मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर, बस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 कर दिया। 18 से 4 बार जाता है 240/20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 सेकेंड इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, दो ट्रेनें जा रही है दूसरे की तरफ, तो वो कितना डिस्टेंस चलती है? दोनों अपनी डिस्टेंस के सम के बराबर। 132 + 108 करके 240 हो गया, और स्पीड क्या होगी? दोनों का सम। जब एक दूसरे की तरफ चलती है तो सम कर देते हैं। फिर से पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन भाई। इसमें क्या बोला गया? दो स्टेशन है जिसमें T1 T2 इनके बीच की डिस्टेंस लिखी हुई है। कार स्टेशन T1 से 8 बजे चलती है, T2 से जो है 45 की स्पीड पे, और 10 बजे दूसरी कार 12 से, ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है थोड़ी, यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए एक ट्रेन तो चली हमारे पास कितने बजे? 8 बजे। दूसरी ट्रेन चलेगी 10 बजे। पहले वाली ट्रेन की स्पीड लिखी है और बोला गया दूसरे वाले की स्पीड है 60, ठीक है। चलो भाई बनाते हैं इसको। दो स्टेशन इनके बीच की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ये यहाँ पे लिखा। एक कार ट्रेन स्टेशन ए से 8 बजे चलती है, ये 8 बजे चलना स्टार्ट करती है इधर से, ए स्टेशन है, किसकी तरफ? दूसरे की तरफ। और किस स्पीड से जा रही है? 45 की स्पीड से जा रही है, 45 किलोमीटर पर आवर,
यहाँ से दूसरी ट्रेन 10 बजे चलना स्टार्ट करती है, किस स्पीड से चलेगी, ये लिखा है अनदर स्टार्ट फ्रॉम T2 एट अ स्पीड ऑफ 60, ये 60 की स्पीड से जा रही है। अब कॉन्सेप्ट वही है, फिर से वापस आपको पहले इस टाइम को सेम कर लेना, ये 8 बजे चलना स्टार्ट करी, ये 10 बजे, तो इस टाइम को सेम बना लो। सेम बनाने के दो तरीके, या तो आप इसको पहले ले जाओ इससे 2 घंटे पहले का काम करा लो, मतलब 60 इंटू 2 120 किलोमीटर बढ़ा दो उसमें, तो 420 हो जाएगा। या फिर जो है सीधा सीधा इसको 2 घंटे काम करा लो, तो 45 की स्पीड से 2 घंटे में कितना जाएगी, ये 90 किलोमीटर यहाँ तक आ चुकी होगी। तो 90 किलोमीटर को हटा के कितना बचेगा, ये 210 किलोमीटर बचेगा। अब टाइम निकालने के लिए 210 तो डिस्टेंस है, किस स्पीड से, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो एक 60 से एक 45 है, दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 घंटे आ जाएगा, इसका जस्ट डबल था ये। क्या पूछा है, द कार मीट एट, कितने बजे मिलेगी कार, 10 बजे के बाद तो हमने स्टार्ट किया था, है ना, 10 बजे के बाद देखा, 10 के बाद 2 घंटे और लगे, तो कितने लगे हमारे पास, 12 बज गए और 12 PM आंसर, ये एक ऑप्शन लिखा था, इसको लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, आई होप समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इसमें। अगेन कॉन्सेप्ट तभी कर सकते हैं जब आपको चीज़ें पता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता क्या है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तभी आप इसको यूज़ करें। बोला गया सिपाही है हमारे पास राम, चोर है सोमेश, 225 मीटर पीछे है, 1 मिनट में राम 50 मीटर, सोमेश 300 मीटर भागा, दोनों की स्पीड दे दी आपको 50 और 30, सिपाही राम को कितने समय पकड़ लेगा। ठीक है, अगर करना चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं, सीधा सीधा आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है दोनों के बीच में 225 मीटर, और कितनी स्पीड से जा रहे हैं, जब एक दूसरे को भाग रहे हैं ऐसा, पहले वाले की स्पीड है 50 मीटर, दूसरे वाले की है 30 मीटर पर मिनट, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20। जब एक चीज दूसरे को पकड़ने जाती है ना, ऐसे कैसे करके जाती है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है, दो ट्रेनें जा रही है ऐसे ऐसे करके, तो माइनस करते हैं स्पीड के लिए, जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर मिनट है। इसको इससे डिवाइड कर दे, हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, पर मिनट के हिसाब से निकालना है, 225 को 5 से काट लेते हैं, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, और है ना 5 से करेंगे तो 4 बार, तो 11 1/4, और 1/4 को करेंगे तो 11 15, एक ही ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 1/4 का मतलब क्या होता है, 11 मिनट तो पूरी हो गई है, और 1/4 का मतलब हो गया इंटू सेकेंड्स में कन्वर्ट करके 15 बन गया यहाँ पे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है, जिसमें फिनाइल है, अब ये मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, अगेन 5-7 क्वेश्चन साथ में कंटिन्यू है मिक्सचर एलिगेशन का, आपका कॉन्सेप्ट अगर है तो आप इसे यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपने बेसिक कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो थोड़ा बेसिक पहले जान लीजिए उसके बारे में। फिनाइल और पानी का जो मिश्रण है उसमें 20-25% घोल है, फिनाइल पानी का अनुपात 4:3 है, 21 लीटर फिनाइल पानी के घोल में जिसमें जिसे मिला दिया ऐसा कुछ। अगेन क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के लग रहा है थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है, बट देखते हैं क्या क्या है इसमें। सॉल्यूशन में क्या क्या है, टोटल 28 लीटर है पहले वाले में, फिनाइल और वाटर की वैल्यू 4:3 है, तो एक तो फिनाइल है और दूसरा वाटर है, किस अनुपात में भाई, 4:3 में, ये पहले लिखा। इस वाले का मिश्रण कितना है, 28 लीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला 21 लीटर एक दूसरा मिश्रण है जिसमें फिनाइल वाटर किस हिसाब से है, 2:1 में है, तो हमारे पास एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें फिनाइल वाटर हमारे पास 2:1 में, और इसमें जो टोटल मिक्सचर है ये 21 लीटर का है, 21 लीटर का है। ठीक है, आगे बोलते हैं, इसमें क्या है, 28 लीटर वाले में इसको ऐड कर दिया गया। अगेन एक बार फिर से कुछ हुआ, 51 लीटर का फिनाइल वाटर का एक सॉल्यूशन और उठाया जिसमें रेशियो क्या है, 9:8 का है, उसको ऐड कर दिया गया। तो एक थर्ड मिक्सचर है जिसमें हमारे पास इन दोनों को उठा के 51 लीटर वाले में डाल दिया जिसका रेशियो है 9:8। इन तीनों को मिलाने के बाद फाइनल मिश्रण में फिनाइल और वाटर की रेशियो क्या होगी, वाटर टू फिनाइल पूछा, ध्यान रखेंगे उल्टा करेंगे बाद में, हम फिनाइल से वाटर देख रहे हैं तो आंसर करते हुए उल्टा आंसर होगा। कैसे करते हैं भाई, जब भी कोई चीज आपके पास इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाते हैं, इनका सम कितना है 7, इनका सम कितना है 3, इनका सम कितना है भाई 17, तो ये 7 3 17 है, इसको आप सेम बनाइए। कैसे सेम बनाएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसके जो क्वांटिटी लेनी है उसको लेके चलेंगे उतना ही। पहले वाले में 7 3 17 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेने हैं। एलसीएम लेते हुए मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ 17 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि तीनों आपस में को प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीपल ही होगा, 7 3 और 17। तो 7 ऑलरेडी था तो 17 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है सिर्फ, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 की और 17 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हमारे पास सिर्फ 17 है तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लग रही होगी इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने बोला मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ लेकिन जब काटेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, ये 17 17 और यहाँ से 17, इसमें भी 17 था ना, तो ये कट गया, 17 से 51 कट गया। यहाँ और भी कुछ चीजें कट रही है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो 7 को और काट दो, 7 चला जाएगा, इसके 7 को इससे काट देते, और यहाँ से 7 जाएगा तो 4 जाएगा। ऊपर और भी कुछ जा रहे हैं, 4 3 बचा, यहाँ से 7 बचा, 7 3 बचा, तो यहाँ 3 बचा, 3 और कट जाएगा, 3 जाएगा, इसका 3 जाएगा तो 7 बचेगा, इसका 3 पूरा चला जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ ऊपर की तरफ तो 4 की मल्टीप्लाई बची, ऊपर की तरफ क्या बची, 4 की मल्टीप्लाई बची, नीचे की तरफ किसकी मल्टीप्लाई बची, 7 की मल्टीप्लाई बची, और यहाँ मल्टीप्लाई बची आपकी 3 की। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको बस कुछ और नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करना है। तो 16:12, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 14:7, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27:24। ठीक है, यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 के बाद करेंगे तो 57 हो गया भाई। ठीक है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास 57 वाला, यही आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे तो 43 हो गया। आपसे जो आंसर आया ये फिनाइल और वाटर का आया, ध्यान रखेंगे पूछा उल्टा है, वाटर टू फिनाइल पूछा हुआ है, तो वाटर टू फिनाइल में क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर देंगे, सीधा सीधा आपके पास यहाँ 43:57 आ जाएगा। ठीक है, उल्टा करना है बस, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आगे चले, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करी है। आपको जो है बस ये समझना है कि कैसे कैसे इसको जल्दी करें। पानी और आम का जो मिश्रण है उसमें बोला गया क्या है भाई, 3:7 में मिश्रण है, आम का जूस बनाया गया, 160 लीटर में आम के जूस में x लीटर माना गया, 3x यहाँ से डाला गया, और फिर जो नया अनुपात बन गया वो बन गया 3:4। देखिए तो इजी क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, पहले किसी का अनुपात 9x और 7x है, पहले, अच्छा पूरा दे रखा है ना पहले, सॉरी 160 लीटर है ना पहले पूरा, तो ऐसे बोलेंगे टोटल हमारे पास 9:7 में है, लेकिन कितना है टोटल 160 है, 9 और 7 का मतलब 16 होता है, 16 की वैल्यू 160, तो ये 90 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 90 70, 9 7 को हमने रियलिटी में निकाल लिया कि ये 90 लीटर है या 70 लीटर है। दोनों के हिसाब से अगर बोला गया कि भैया 90 लीटर में तो x मिला दिया और 70 लीटर में 3x मिला दिया, है ना, तो अनुपात क्या बन गया यहाँ से हमारे पास 13:14 बन गया। इसमें बस आपको x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको जो है सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 71 है ऑप्शन नंबर डी, 216 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे फिर आपके पास सीधा सीधा क्या पूछा इसने, आम के नए जूस की मात्रा बतानी है। नया जूस कितना हमारे पास, नया जूस इज, नया क्या बना हमारे पास, आम की वैल्यू निकालनी है किसकी, पानी, 14x की वैल्यू निकालनी, तो 14 इंटू करेंगे समथिंग तो 216 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बस आपको 14x की वैल्यू निकालनी है जो कि 216 हो जाएगी। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट देखते भाई, आगे नहीं जाएगा, ये रहा, इधर है ना, हाफ लीटर सोल्यूशन कंटेन 15% ऑफ एल्कोहल, टू चेंज द एल्कोहल कंसंट्रेशन 15% क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल इन मिक्सचर। अब देखो क्वेश्चन को करने में जल्दी भी हो सकता है, 15% एल्कोहल है, उसमें क्या मिलाना है, उसमें एल्कोहल ही मिलाना है, तो मैं कह सकता हूँ पहले वाले में 15% है, दूसरे वाले में तो 100% एल्कोहल मिलाना है पूरा टोटल, और बनाना कितना है 50 बनाना है। यहाँ से सीधे सीधे रेशो आ जाता, ये आ जाता 35, ये आ जाता 50, 35-50 को आपस में कैंसिल करेंगे तो 10:7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द एल्कोहल टू बी मिक्स्ड। हम कौन सा मिला रहे चीजें, आधा लीटर सॉल्यूशन था पहले, ये जो 10 है इसकी वैल्यू दे रखी है आधा लीटर है, तो आपसे बोला गया कि कितना हमारे पास है, इस 7 की वैल्यू निकालें, ठीक है 3 की वैल्यू निकालें, सर क्या मतलब हुआ, टोटल हमने कितना मिलाया इसमें 3 मिलाया, तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, ये जो 10 है ये डिनोट कर रहा है आधे को,
आधा होता है 0.5 बोल दे उसको, या आधा लीटर का मतलब 500 ml बोल दे उसको, 500 ml बोल दे भाई। आधा लीटर कितना होता है 1000 ml, पूरा 1 लीटर आपके पास 1000, आधा लीटर मतलब 500 ml हो जाएगा। तो 10 है जो हमारे पास आधा लीटर को दिखा रहा है, मतलब 500 ml को दिखा रहा है। ठीक है, हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है? अच्छा, हमें ये निकालना है, 7 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो 7 पंजे 35, 350 ml हो जाएगा। हमने यही चीज मिलाई है ना इसमें, ये जो सेकेंड वाली चीज थी, ये मिलाने वाली है मिक्सचर। मिक्सचर कितना हो गया? 350 ml हो गया। और भी तरीके से कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, बट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। रेशो ले लेंगे पहले 15% के हिसाब से एल्कोहल और वाटर का, फिर उसके बाद जिस चीज को मिलाना है उससे दूसरी चीज को सेम बना लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड वाटर दे रखा है 30%, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ 20% एसिड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, वाटर को ऐड कर रहे हैं। पहले वाले में अगर 30% एसिड है तो पानी कितना रहा होगा? 70% वाटर रहा होगा। और मिलाना कितना है हमें? 100% वाटर मिलाना है। इन दोनों को मिलाने के बाद कितना होना चाहिए? एसिड 20% होना चाहिए, तो मतलब पानी कितना रहेगा? 80% रहेगा। तो आपने पानी पानी पे काम किया, सीधा सीधा आपके पास ये भी वाटर है, ये जो मिक्सचर मिलाया पूरा पूरा 100% वाटर मिलाया, और जो फाइनली बनाना है वो 80% वाटर वाला बनाना। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 10। रेशो क्या बन जाएगा? 2:1। और इस 2:1 के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। टोटल क्या हमारे पास? 12 लीटर सॉल्यूशन था, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू आपको पता है 12 थी, 2 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 12 लीटर है तो 2 बराबर 12, 1 बराबर 6 लीटर हो जाएगा। तो हमने 6 लीटर पानी मिलाया। आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं, मैं जो लास्ट बता रहा था आपको, जैसे हो सकता है क्या, 30% एसिड है तो हम बोलेंगे 3:7 है, ये एसिड है, ये वाटर है। इसमें क्या किया? पानी को मिलाया गया, और फाइनली कितना बनाना है? 20% एसिड होना चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर एक एसिड है तो बचा हुआ 4 क्या रहेगा? वाटर। अगर आप पानी को मिला रहे हो तो इस चीज को सेम बना लो, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 3 है, जैसे सेम बनाएंगे तो रेशो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर रेशो 3:7 है, नीचे का रेशो 3:12 हो जाएगा। आप कैसे बोलेंगे? 7 से कोई चीज बढ़ा के 5 बढ़ा दिया आपने। किसकी वैल्यू पता है आपको? पहले वाले की वैल्यू पता है, टोटल 10 की वैल्यू पता है 12 यूनिट, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 126 किलोग्राम जो है प्रति किलोग्राम, और 135 प्रति किलोग्राम के चावल को, तीसरी किस्म के चावल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन किस अनुपात में मिला है वो लिखा 1:1:2, जिस रेशियो में मिला है वो लिखा हुआ है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है, मिश्रण का जो फाइनल मिक्सचर है वो 153 का है, तो तीसरी किस्म बतानी है आपको। देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या है। पहली क्वांटिटी है 126 की, सेकंड क्वांटिटी है 135 की, और थर्ड वाले के बारे में नहीं पता, लेकिन इनको मिलाने के बाद कितने का बेचा भाई? वो बेचा आपने 153 का, 153 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। फाइनल जो किया वो ये है। इनका रेशो क्या है वो भी गिवन है, पहले वाले का है 1, दूसरे वाले का 1, ये वाले का 2। ठीक है, ये वाले का 2, ये हमें नहीं पता कितना। फाइनल टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1 1 और 2 मतलब 4 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा हम एलिगेशन भी लगा, मतलब हम डेविएशन भी लगा सकते थे, बट जरूरत नहीं है, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सिंपल क्या है, 120x, 126x प्लस 135x प्लस इसको मान लेते हैं ये 2x है, और जो निकालना है वो वैल्यू यहाँ आने वाली है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में करके आएगा यहाँ पे 4x है, 4x इंटू 153। ये इसको 1 की भी लगाने, x लगाने की भी जरूरत है, इसी को x मान लेते हैं क्योंकि x तो वैसे भी कट जाएगा। आप इस पे x लगाने की जगह पे ऊपर की तरफ x मान लो, क्योंकि वो तो वैसे भी कट जा रहा है। इसको 1 1, इसी को x मान लिया, ये 2 ये 4, तो यहाँ से बनेगा 126, यहाँ से बनेगा 135 प्लस ये 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू 153। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 126 135 को जोड़ देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर इज 74 है, नहीं 74 डी है, 175.5 आ जाएगी। ठीक है, आप बस निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करके
इधर से आपके पास 175.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। छोटी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशो दे रखा है 1:4 के हिसाब से, और मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। फिर अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, जिस चीज को मिला रहे हैं ना, दूध को मिला रहे हैं तो पानी सेम होना चाहिए, दूध मिला रहे हैं तो पानी सेम होना चाहिए, उसको सेम बना सकते हैं। पहले दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 1:4। फिर जो है इसमें दूध ही मिलाया, मिल्क को ही मिलाया गया, मिश्रण में अनुपात क्या बन गया, 2:1 बन गया। तो दिस इज रेशियो इज 2:1। आपने मिलाया किस चीज को, ये मैटर करता है, बस मिलाया किसको है, मिल्क को मिलाया, तो वाटर तो सेम होना चाहिए था, हमारा सेम है क्या, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पे 1 है, तो सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। ये 1:4, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 8:4। किसकी वैल्यू दे रखी, प्रारंभिक मिश्रण कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया था। कुछ और भी दे रखा है, एक मिश्रण में है हमारे पास इतना, अच्छा इसमें 1 मिनट है, कुछ और वैल्यू भी दे रखी होगी ना। मिक्सचर में हमारे पास 1:4 है, सम मिल्क इज एडेड टू दिस, रेशियो ऑफ द 2:1, हाउ मच मिल्क वाज एडेड टू द परसेंटेज। अतः कितना परसेंटेज मिलाया गया, बस यही है हमारे पास, पहले 1 और 4 है और फिर जो है 2 और 1 है। दिस इज मिल्क एंड वाटर, मिलाया किस चीज को हमने, मिल्क को ऐड करा गया, ये लिखा हुआ है। अगर मिल्क को ऐड किया गया तो वाटर सेम होना चाहिए था, वाटर को हम सेम बना लेंगे। हाउ मच मिल्क वाज एडेड एज ए परसेंटेज ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। अच्छा, सिर्फ इतना सा बताना है, इसमें कुछ नहीं है। इसको पहले सेम बना लिया, सेम बनाने का मतलब है 4 की मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से, ये तो 1:4 ही रह गया, 1:4 ही होगा क्योंकि ये सेम होना चाहिए। जैसे सेम बनेगा तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 4। हमने कितना मिलाया इसमें, टोटल हमने 7 मिलाया, लेकिन इस 7 की वैल्यू निकालनी है किसके रेस्पेक्टिवली, एज कंपेयर टू इनिशियल। इनिशियल कितना था हमारे पास, ये जो मिल्क हमने मिलाया है इसको कितना परसेंट मिलाया एज ए इनिशियल, इनिशियल टोटल कितना था हमारे पास 5, तो 7 की वैल्यू 5 की तुलना में निकालनी, तो आंसर क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। 7/5 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है 140%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 5 से कैंसिल करके 20 इंटू करेंगे तो 140 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते भाई, 76 लीटर जो मिश्रण है उसमें दूध पानी का अनुपात है, मिश्रण में 10 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और दूध से बदल जाता है। इसके लिए देखो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर आपको, क्योंकि ये इजी नहीं है, मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर आपको आता है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज को छोड़ सकते हो। जो इनिशियल है उसमें से 1 माइनस जो टेकन क्वांटिटी होती है, माइनस जो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी होती है, और जितनी भी बार ये हो रहा है उसके हिसाब से हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है। आप लगाने के लिए यहाँ लगा सकते हो, सीधा सीधा हमारे पास 100 लीटर है, 10 लीटर निकाला गया और फाइनल कितना रह गया हमारे पास, यहाँ मिश्रण में थोड़ा गड़बड़ है, फिर 60 लीटर भी था ना इसमें, टोटल हमारे पास इतनी है 10 लीटर, तो यहाँ आप लगाने के लिए ऐसा लगा सकते हो। उसमें स्टार्टिंग वाली 100 आ जाएगी, ये 9/10 आ जाएगी, ये 100 हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास क्या है 9/10 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 2 बार की गई है ना, 2 बार और मिलाया गया, 2 बार और दोहराएंगे तो टोटल 3 बार हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, ऊपर से 729 आएगा, नीचे से 1000 आएगा, कैंसिल करेंगे उसको, तो बस आपको निकालना क्या है ये मैटर करता है। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगेन आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज पे काम करना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, फॉर्मूला यही होता है, अगर बेसिक कर रखा है तभी इस पे जाएगा, अगर आपने इस चैप्टर का ये वाला चीज बेसिक नहीं कर रखी तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक नाव। अब देखो क्या है ये, आपके पास अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं बोट स्ट्रीम। बोट स्ट्रीम में क्या है, दो तरीके से चलती है, या तो डाउन स्ट्रीम चलती है, धारा की दिशा में चलती है, या उसके प्रतिकूल चलती है, अपस्ट्रीम चलती है। ठीक है, एक नाव है जिसके धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो 5 घंटे का समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल है 2 की इतनी, तो धारा की चाल बतानी है। ठीक है, सीधा सीधा आप आंसर कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। बोट ने टोटल 11 घंटे लिए अपस्ट्रीम जाने के लिए और 5 घंटे लिए उसको डाउनस्ट्रीम जाने के लिए। स्पीड दे रखी है बोट की कितनी, 2 से ही 2/9 मीटर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है किलोमीटर पर आवर। ऐसा कर लो इसको, देखो इसमें थोड़ा सा आप जल्दी भी कर सकते थे, बाकी कोई बात नहीं। अगर डिस्टेंस मैंने डी मान ली तो पहले कितने लग रहे हैं, 11 घंटे लग रहे हैं, तो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा क्या है, b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितना आ जाएगा, टोटल आपके पास 5 घंटे लग रहे हैं, तो डिस्टेंस तो d ही जा रही है लेकिन 5 घंटे में जा रही है। अगर हम यहां से निकाले दोनों वैल्यू हमारे पास, d की वैल्यू दोनों आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 11
b माइनस डब्ल्यू, इधर से देखेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्या किया, जब हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसमें से माइनस करते हैं, और धारा के अनुकूल चलते हैं उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, जो कि ऐड करते हैं। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है इतनी, टाइम है इतना, डिस्टेंस इतनी है, टाइम इतनी है। यहाँ मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, तो जैसे इक्वल रखा तो मल्टीप्लाई कर दिया इस 11 की यहाँ पे, तो 11 की मल्टीप्लाई 11 भी, यहाँ करेंगे 5 भी, तो 6 भी आएगा। ये माइनस का 11 भी है, इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो 5 डब्ल्यू में 11 करेंगे तो 16 डब्ल्यू हो जाएगा। तो हमें बी और डब्ल्यू की रेशियो पता चल गई, कितनी रेशियो बन गई, 16 रेशियो 5 था ना, वो 11 था, 5 था, 6 यहाँ से 8 रेशियो 3। अगर b की वैल्यू 8 है तो w की वैल्यू 3 हो जाएगी। बस यही पूछा है आपसे, स्टीम पूछी हुई है और b दे रखी है, इसका मतलब इससे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या करेंगे भाई, ये जो 8 है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 सही 2/9, तो 9 दूनी 18, तो 20/9। जो 20/9 है वो किसकी वैल्यू है, वो 8 की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये भी नहीं आंसर होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास मीटर पर सेकंड में नहीं दे रखा, आंसर निकालते हुए क्या बोला हुआ है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो इसका किलोमीटर पर आवर कैसे बनेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज इसको करना था। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर सकते हो अगर करना चाहो, 5 से कट जाएगा 4 बार, यहाँ 9 से 18 कट जाएगा, काट लो इसको, ऐसे क्या ही है, फिर ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 5 से 4 बार जाएगा, 9 से 18 जाएगा 2 बार, और ये 4 से 8, 4 दूनी 8, सीधा सीधा कट जाएगा, तो 3 आ गया। 3 क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। ठीक है भाई, इस तरीके से यू कैन हैव द आंसर्स ऑफ दिस। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और देखते हैं। ये हमने देख लिया। एक आदमी जो है 18 की स्पीड से जा रहा है, इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू गो अप एज टू डाउन। ठीक है, उसको डबल टाइम लगता है ऊपर जाने में एज कंपेयर टू उसके नीचे जाने में। आदमी को 18 किलो की स्पीड से जाना है। ठीक, आदमी मतलब बोट, आदमी मान लो या बोट मान लो, दोनों की स्पीड कितनी है, 18 की स्पीड से जा सकता है स्टील रॉड में। इट टेक्स हिम 2 टाइम्स, उसको डबल टाइम लगता है एज कंपेयर टू जैसे डाउन स्ट्रीम में जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा, लेकिन डबल टाइम लगेगा। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू की बात कर रखी है, मतलब जब हम अप स्ट्रीम में चलते हैं और डाउन स्ट्रीम में चलते हैं उनके टाइम के रेशियो के बारे में बात कर रखी है। क्या मतलब है इसका, अगर मैं बोलूं कि जैसे यहां लिखता हूं मैं इसको, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, एक आदमी को डबल टाइम लगता है अप डाउन में एज कंपेयर टू डाउन, तो मतलब अप जाने में अगर डबल लगता है किससे, डाउन स्ट्रीम से, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इनका जो टाइम का रेशियो है क्या है, वो हमारे पास वो 2:1 है। अगर टाइम का अनुपात 1 है, सेम सेम डिस्टेंस चलने, तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हम ऐसा बोल देंगे 1:2 हो जाएगा, ऐसा बोल देंगे, उल्टा हो जाता है, दोनों टाइम स्पीड आपस में ऑपोजिट होती है, तो यहां से हम लोगों ने ऑपोजिट बोल दिया। अब किसी एक चीज की वैल्यू दे रखी है इसने, किसकी दे रखी है, इसने b की वैल्यू दे रखी है। अब थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो स्पीड आई है किसकी आई है, ये वाली स्पीड आई है b माइनस डब्ल्यू की, और ये वाली जो स्पीड आई है ये आई है आपके पास, ये जो b प्लस डब्ल्यू है इसकी स्पीड आई है 2, और जो b माइनस डब्ल्यू है जब अगेंस्ट चलते हो तो चलती है 1। अगर हमें b निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 में 1 करेंगे 3, 3 में आधा करेंगे तो हमारे पास 1.5। अगर हमें W निकालना होता तो हम क्या करते, दोनों को माइनस करते और फिर हाफ कर देते, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 1 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। अब बस आपने फिर कंपैरिजन करना है भाई, इस 1.5 की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 18 है, अगर 1.5 की वैल्यू 18 है तो आपको 1 की वैल्यू निकाल, समझ पाए, 18 किसकी वैल्यू है, 1.5 की वैल्यू, मतलब 3/2 की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आधे की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1/2 की वैल्यू निकालनी, 2 से 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर में पूछा है, वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी है और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक है इस सेंस में तो आप इसको स्किप कर सकते हो। स्टार्ट टाइम के बारे में दे रखा था 2:1, उसके हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट लगा के इसको उल्टा बोला 1:2,
जैसे ही पता चला तो हमने फिर यहाँ से b की वैल्यू निकाली, जो कि हो जाएगी दोनों को जोड़ के आधा, w निकालने के लिए दोनों को माइनस करके आधा, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। 1.5 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपके पास, स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर है, रिवर जो फ्लो कर रही है वो 8 के हिसाब से कर रही है, टाइम टेकन टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 6 आवर मोर देन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अगेन वही चीज है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इसे ट्राई करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। थोड़ी सी और कैलकुलेशंस में ज्यादा ही है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 79 में ए है ना, ए आंसर। डिस्टेंस निकालनी है, मैं बता तो दूंगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वर्क क्या कि आपको, मुझे पता है कि वो वीकनेस रही होगी कहीं ना, क्योंकि इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें हैं। दिस इज नॉट इजी वाला, ये मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में, तो आप स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। डिस्टेंस निकालनी है, एक एक्स्ट्रा स्टेप बस बाद में निकालना है। जैसे स्पीड आएगी, स्पीड को यूज करके फिर हम लोग क्या है, टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक व्यक्ति है जिसने जो है फिर से अगेन आपके पास 15 मिनट, ये 15 मिनट का जो टाइम ले रहा है 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, और फिर से बोला कि भैया 25% जो है लेस है। एक आदमी को टाइम कितना लगता है, 15 मिनट का लगता है, किस हिसाब से लगता है, 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है, ठीक है। आदमी को 15 मिनट का टाइम लगता है 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। बोला जो ये स्पीड है ना 25% कम है, किससे कम है हमारे पास, ये जो टाइम लगा है इसको अपस्ट्रीम जाने में, तो इससे 25% ज्यादा कर देंगे तो दूसरे वाला टाइम आ जाएगा, दोनों टाइम आ जाएंगे। अब बोला गया हमारे पास क्या, किलोमीटर बताना है कितने स्टिल वाटर में चला। अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है, आप चाहे तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करें, मैं बता देता हूं लेकिन करना क्या है। जैसे स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पीड कौन सी है, डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड निकालनी है, तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू। कैसे आएगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके आएगा। डिस्टेंस जाना है 16 किलोमीटर, कितने टाइम में जाना है, 15 मिनट में जाना है, तो ऐसा नहीं, इसको ऐसे डिवाइड कर दो, इसको भी चेंज करो, मिनट्स को मिनट में चेंज कैसे करते हैं हम लोग, जब भी किसी को हमने क्या लेना है भाई, किलोमीटर पर आवर में लेके चलना है सारा कुछ। तो अगर 16 किलोमीटर जा रहा है 15 मिनट में, तो 15 मिनट का मतलब होता है 15/60 आवर्स, ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू, है ना, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब ये हमारे पास 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब बोला गया जो हमारे पास अपस्ट्रीम की स्पीड है ना, वो इससे 25% कम है, या तो इसको सीधा सीधा इसका 25% निकाल के से कम कर दो, हम अपस्ट्रीम सीधा सीधा बोल सकते हैं। 25% किसी का भी बेसिक से हम आराम से बता सकते हैं, 25% का मतलब होता है आधे का भी आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 32, आधा करेंगे 16, या मैं बोलूं इस 64 का 25% हमने निकाल लिया, 24% क्या होता है 1/4, तो जैसे निकाला तो 16 कम है इससे, जैसे 16 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 48 हो जाएगी स्पीड। किसकी स्पीड हो जाएगी, अपस्ट्रीम, मतलब ऑपोजिट जब चलती है, विपरीत धारा में चलती है, तो हमारे पास 48 की स्पीड से चलती है। अब क्या बोला गया इसमें, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर, आदमी कितने स्पीड से जा सकता है। हमें दोनों चीजें पता चल गई, b माइनस डब्ल्यू भी पता चल गया और b प्लस डब्ल्यू भी पता चल गया, मतलब b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 64। अब जो आंसर पूछा गया उसको कर सकते हो, इसने b की वैल्यू पूछी हुई है, तो कैसे करेंगे b की वैल्यू, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, जैसे करेंगे 8 4 12 और 6 4 10 और 11, 112 हो गया, आधा करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 5 यहाँ से 6, 56 किलोमीटर पर आवर। किसी ऑप्शन में लिखा है क्या, ये ऑप्शन नंबर 1 वही आपका आंसर हो जाएगा। अगेन दिस इज नॉट एन इजी वाला क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, आप स्टार्टिंग में ना करें उसको अगर आपको चीजें नहीं पढ़ रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि जनरली सी सेट में आप सारा मैथ्स नहीं पढ़ते हो, जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड है वो तो कर सकते हैं, बट अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप, मुझे पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस को बहुत जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते उससे, एग्जाम बहुत पास में है तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट लगते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमने मतलब 40 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, 40 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किया, और मैंने कोशिश किया कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन करा सके। कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी लगा होगा, आपको आते होंगे पहले से, कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट भी लगे होंगे, आप उसको छोड़ सकते हैं। कोशिश करी मैंने ये साथ साथ बताने की कि आपके ये इजी है, मॉडरेट है और डिफिकल्ट है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।